हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिकोड बीपीएससी। और इस वीडियो में हम जैनिज्म को बेसिक से लेके एडवांस तक सब समझेंगे। जैनिज्म के बारे में क्या क्या हम इस वीडियो में करने वाले हैं उसको यहाँ पे देखो। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये 24 तीर्थंकर जो जैनिज्म से है उससे रिलेटेड और उनके सिंबल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। महावीर का लाइफ जर्नी देखेंगे, मेटाफिजिक्स और सायदवाद की फिलॉसफी देखेंगे। मेटाफिजिक्स यानी कि जो जैनिज्म का कोर फिलॉसफी है उसमें कौन कौन सी फिलॉसफी हमें पढ़नी है, चाहे वो एकांतवाद हो, चाहे वो सायदवाद हो, नयवाद हो, लास्य की फिलॉसफी हो। इन सबको इतने डिटेल में हम यहाँ डिस्कस करेंगे और कहानी के फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम इसके अलग अलग सेक्ट को देखेंगे, दिगंबर, श्वेतंबर, उनके लिटरेचर्स को देखेंगे, जो काउंसिल हुए हैं जैन के उसको देखेंगे हम। उसके बाद बिहार से रिलेटेड जो जैनिज्म का इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देखेंगे। उसके बाद हम आर्किटेक्चर और मोनोलिथ यानी कि जो स्टैच्यू है उन पे बात करेंगे। तो कहने का मतलब कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है, जितने भी कंसेप्ट है, एवरीथिंग आपका क्लियर हो जाएगा। आपको और कोई वीडियो और कोई लेक्चर, कोई नोट्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नोट्स में 50 से ज्यादा स्लाइड है। इसमें मैंने हर चीज को डिस्क्राइब किया है, हर चीज को डिटेल में बताया है और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब इस प्रॉमिस के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैनिज्म के एंटिक्विटी के बारे में, कहने का मतलब कितना पुराना है, और श्रमण ट्रेडिशन के बारे में। सबसे पहले समझो कि श्रमण ट्रेडिशन होता क्या है। देखो, श्रमण ट्रेडिशन होता है एक ऐसा ट्रेडिशन जहां पे लाइक 5th-6th सेंचुरी में एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, या बहुत सारे ऐसे हेरेटिकल सेक्ट आए, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट किया और कहा कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो खुद से करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? तो आपको घूम घूम के शिक्षा लेनी पड़ेगी, यूनिवर्स को समझना पड़ेगा, साइंस को समझना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर यू विल हैव द नॉलेज टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। उसी में से एक ट्रेडिशन जो है वो जैनिज्म था। हमने बुद्धिज्म जब पढ़ा था वहां पे भी हमने श्रमण के बारे में पढ़ा था ना। उसी सबसे पहले देखो कि जैनिज्म के ओरिजिन पे हम बात करते हैं। देखो, जैनिज्म का जो ओरिजिन है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि जैनिज्म इज वाज पार्ट ऑफ सम रिलीजन और बाद में चल के रिफॉर्मिस्ट रिलीजन की तरफ आया है, कि उस रिलीजन में कुछ सुधार की वजह से आया है। नहीं, जैनिज्म जो है वो इटर्नल है, सनातन है। कहने का मतलब कि बहुत समय से है, और ऐसा माना जाता है कि जो ऋग्वेद है उस समय से और उसी में जैनिज्म का भी वर्णन था। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि जो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम आदिनाथ है, उनका वर्णन हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कि ये इसका इंडिपेंडेंट ओरिजिन है, कि ये कोई रिलीजन से टूट के नहीं बना है, ये टाइमलेस है, कहने का मतलब बहुत समय पहले से है। दूसरा है कि इसका फोकस एस्थेटिक है, कहने का मतलब ये ऐसा किसी भगवान में नहीं मानता, ये किसी चीज में नहीं मानता। ये मानता है कि आप अपने सेल्फ के मेहनत से, अगर आप खुद मेहनत करोगे तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, और कोई वैदिक रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, कोई सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है। आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति अपने एफर्ट से मिलेगा। दूसरा है इसका एथेस्टिक स्टोरियोलॉजी। कहने का मतलब कि जैनिज्म ये नहीं मानता कि कोई क्रिएटर है। जैनिज्म भगवान के कंसेप्ट में नहीं मानता है। जैनिज्म मानता है कि कॉस्मिक लॉ है, और यहाँ से क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि यूनिवर्सल लॉ में कौन सा रिलीजन मानता है, या जैनिज्म बिलीव्स इन। तो जैनिज्म यूनिवर्सल लॉ में मानता है, कॉस्मिक लॉ में मानता है। जैनिज्म क्रिएटर में नहीं मानता, और ये हम आगे देखेंगे इसके फिलोसफीज में। जैनिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ तीर्थंकर और टाइम का। तीर्थंकर कहने का मतलब होता है फोर्ड मेकर, या इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का ब्रिज, जो संसार रूपी ओशियन, कहने का मतलब जो महासागर है ये संसार का, वहां से जो सच है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। और जैनिज्म मानता है साइक्लिक कॉस्मोलॉजी में। जैनिज्म मानता है कि जो यूनिवर्स है वो बनते और बिखरते रहता है। खैर, हमारा आज का मॉडर्न बिग बैंग भी इसी चीज में मानता है। पर जैनिज्म का कहना है कि एक होता है उत्सर्पणी, एक होता है अवसर्पणी। उत्सर्पणी कहने का मतलब होता है जब यूनिवर्स बन रहा होता है, और अवसर्पणी कहने का मतलब होता है जब यूनिवर्स का डिक्लाइन होता है। और जब अवसर्पणी का समय होता है तब अलग अलग तीर्थंकर आते हैं, सारे तीर्थंकर मिलके और लोगों को जो है ज्ञान देते हैं और उनको इस समय में शिक्षा दीक्षा देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हमको ऋग्वेद के हाइम में हो गया, या हमें विष्णु पुराण में और भगवत पुराण में जैनिज्म के अलग अलग तीर्थंकर्स के बारे में पता चलता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऋषभ देव के बारे में हमें पता चलता है कहां से, फर्स्ट तीर्थंकर जो थे उनके बारे में हमें पता चलता है ऋग्वेद से, जिनमें ऋग्वेद में एक्सप्लिसिटली इनका वर्णन है। दूसरे है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जो है वो 22वें तीर्थंकर थे, और इनका वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद है एक वतरासना मुनीज। ऋग्वेद में एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं वतरासना मुनि, जो कहते हैं कि एक निकेड साधु का ग्रुप था जो सच की खोज में निकलते थे। तो ऋग्वेद में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रेफरेंस है किस चीज का,
जैनिज्म का। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन कौन से तीर्थंकर का नाम हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो हमें देखने को मिलता है ऋषभनाथ का, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ भी है, और हमें देखने को मिलता है अरिष्टनेमि का, इनके बारे में ऋग्वेद में मेंशन्ड है। अब देखो, विष्णु पुराण में भी जो ऋषभ देव है उनको माना गया है कि ये विष्णु भगवान के अवतार है, विष्णु भगवान के अवतार के रूप में इनको माना गया है। और ये भी माना जाता है, जो जैन ट्रेडिशन है वो ये मानता है कि जो किंग भरत थे वो इसी ऋषभ देव के पुत्र थे, बेटे थे। और इनका एक और बेटा था जिसका नाम है बाहुबली, जिसकी प्रतिमा हमें कर्नाटक में देखने को मिलती है। तो ऋषभ देव का वर्णन हमें, इनका डिस्क्रिप्शन हमें भगवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। और माना जाता है कि जो भरत राजा थे, जिनके नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा इंडिया का, वो इन्हीं के पुत्र थे, बेटे थे। हमें यजुर्वेद और सामवेद में भी जो है वो ऋषभनाथ और निमिनाथ का जो है मिलता है मेंशन। की कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वेदास है उसमें जैन ट्रेडिशन के बारे में लिखा हुआ है। इसीलिए जैन ट्रेडिशन, ऐसा देखो, बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है वो गौतम बुद्ध से शुरू हुआ है, और जैन ट्रेडिशन जो है वो महावीर से शुरू नहीं हुआ है। महावीर उनके एक तीर्थंकर थे जो 24वें और आखिरी तीर्थंकर बने, और उन्होंने पॉपुलराइज किया जैन धर्म को, और जैन धर्म उससे पहले से एग्जिस्ट करता है। अब आगे देखो, सबसे पहली बात, जैन धर्म के जो सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है 24 तीर्थंकर है, जिनका नाम है वर्धमान महावीर। उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है, मतलब इनसे पहले जो है वो है लॉर्ड पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से क्वेश्चन बार बार स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी में पूछा जाता है, इसीलिए हम पार्श्वनाथ को यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, पार्श्वनाथ का जन्म महावीर के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम था किंग अश्वसेन, और इनकी माता का नाम था क्वीन वामा। तो पिता का नाम था क्वीन अश्वसेन और माता का नाम था वामा। इनका जन्म जो है 250 साल पहले हुआ था महावीर के जन्म से, और वाराणसी में जन्म हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। इनको निर्वाणा कहाँ मिला था? इनको निर्वाणा मिला था सम्मेद शिखर जी पे, जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। देखो, ये सम्मेद शिखर जी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जैन रिलीजन में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 24 में से 20 तीर्थंकर को निर्वाणा की प्राप्ति कहाँ हुई है? सम्मेद शिखर जी में। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट करना, जब हम बुद्धिज्म में निर्वाणा की बात करते हैं, निर्वाणा की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है इनलाइटनमेंट, संबोधि, जब ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी। तो जैनिज्म में निर्वाणा का मतलब होता है देह त्याग करना, यानी कि मृत्यु। तो निर्वाणा मतलब ये मत समझ जाना कि लॉर्ड पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ सम्मेद शिखर जी पे हुई थी, नहीं, इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? सम्मेद शिखर जी। सम्मेद शिखर जी इंपॉर्टेंट है, क्यों है भैया? क्योंकि यहाँ पे जो है 24 में से 20 तीर्थंकर की मृत्यु या निर्वाणा इसी जगह पे प्राप्त हुआ है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखना है इसको। और इनका जो इम्ब्लेम था, यानी इनका जो चिन्ह था, वो सर्पेंट यानी सर्प था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चिन्ह से, कहने का मतलब कि जितने भी तीर्थंकर हैं उनसे रिलेटेड उनका एक सिंबल है, इम्ब्लेम है, और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पार्श्वनाथ से तो बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका जो इम्ब्लेम है वो सर्प है, सांप है। अब देखो, चतुर्याम संवर, चतुर्याम संवर कहने का मतलब क्या होता है? 4 चीजों का ध्यान हमें देना है। 4 चीजों के अगर उसका हम पालन करते हैं तो हम जैन हैं। ये दिया था पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ ने चतुर्वम संवर दिया था, जैसे कि पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, मतलब कोई चुराना उराना नहीं है, और चौथा है अपिग्रह, नन पोजेशन, यानी कि हमको कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं रखना है जिससे हमें पोजेशन हो जाए, उससे हमें लगाव हो जाए। तो ये जो चतुर संवर है ये दिया था पार्श्वनाथ में, इसको हम 4 ग्रेट वॉज बोलते हैं। और इस 4 ग्रेट वॉज में अगर आप देखोगे तो एक और ग्रेट वो ऐड किया है किसने? महावीर स्वामी ने, जो कि है ब्रह्मचर्य का। तो वो 5 हो गया, उसमें 5 वाउज हो गए, जिसे हम आगे जाके अनुव्रता और महाव्रता में पढ़ेंगे। अब समझो, अगर क्वेश्चन आए कि चतुर्याम संवर यानी कि जो 4 ग्रेट वाउज है ये किसने दिया? ये पार्श्वनाथ ने दिया। पार्श्वनाथ कौन थे? ये 23rd तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी से 250 साल पहले इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम अश्वसेन था, माता की नाम वामा था। इनको निर्वाणा की प्राप्ति कहाँ हुई? सम्मेद शिखर जी। निर्वाणा का मतलब यहाँ ज्ञान नहीं होता, मृत्यु होती है, याद रखना। इनका इम्ब्लेम सर्पेंट था, और इन्होंने चतुर्याम संवर यानी कि 4 वॉउज दिए थे, जिसमें पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्ते यानी नन स्टीलिंग, और चौथा है अपिग्रह। इसको याद कर लेना, रट लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, और ये सब एकदम इजी गोइंग क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो फिर आपका घाटा है, फिर दिक्कत है। अब देखो, अब सारे को तो नहीं रट सकते, सारे तीर्थंकर के अगर हम इम्ब्लेम को और उनसे रिलेटेड फैक्ट रटने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पर कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है।
सबसे पहले है ऋषभनाथ, जिसको हम आदिनाथ कहते हैं। ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर थे। इनके बारे में हमको कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। विष्णु पुराण में इनको क्या कहा गया है? लॉर्ड विष्णु का अवतार कहा गया है। ऋषभनाथ अगर देखोगे तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और इनका सिंबल, इनका एम्ब्लेम जो है वो बुल है। क्या है? बुल, यानी वृषभ। तो ऋषभनाथ ऋग्वेद में मेंशन्ड है, अयोध्या में इनका जन्म हुआ था, सिंबल क्या है? बुल है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ देगा कि इधर आपको तीर्थंकर का नाम दे देगा और इधर एम्ब्लेम दे देगा। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद जो दूसरे थे उनका नाम था अजीतनाथ। अजीतनाथ, ऋषभनाथ और संभवनाथ, कम से कम ये तीनों तो याद कर लेना। क्यों? क्योंकि इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ है, अजीतनाथ का, और इनका एम्ब्लेम है एलिफेंट। एलिफेंट इनका एम्ब्लेम है। और यूपीपीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में हाई चांस है कि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थोड़ा सा मेहनत करके देख लोगे तो आपको आराम से 1-2 नंबर मिल सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है संभवनाथ। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था और इनका एम्ब्लेम है हॉर्स। उसके बाद है अभिनंदन नाथ। इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ है और इनका सिंबल है मंकी। इसके बाद है सुमतिनाथ। सुमतिनाथ का सिंबल क्या है? हेरॉन। हेरॉन एक पक्षी बगुला को बोलते हैं, तो इनका सिंबल क्या है? हेरॉन है। इनका सुमतिनाथ का। फिर आते हैं पद्म प्रभा। इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था, और सॉरी, हाँ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभा, सॉरी, पद्म प्रभा का जन्म जो है कौशाम्बी में हुआ था, और इनका सिंबल है रेड लोटस। ठीक है। उसके बाद है सुपर्श्वनाथ। सुपर्श्वनाथ का सिंबल है स्वास्तिका। अब अगर आप पूछोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन याद करना है इसमें, वो मैं आपको अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं कहूँ कि क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, सबसे पहला आंख बंद करके आप ऋषभनाथ को याद करना है ना। इसको एकदम इंपॉर्टेंटली याद करना है। अगर ये याद नहीं हुआ तो दिक्कत है। इनका सिंबल क्या है? बुल, क्योंकि ये पहले थे। अजीतनाथ का याद रखना, इनका सिंबल क्या है? इनका सिंबल है एलिफेंट। अजीतनाथ के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है मल्लीनाथ। क्या है? मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ का है कलश, यानी वाटर जार। अब देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मल्लीनाथ को लेके कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि जो दिगंबर सेक्ट के लोग हैं वो मानते हैं कि मल्लीनाथ जो है वो पुरुष है, और जो श्वेतांबर सेक्ट के लोग हैं वो मानते हैं कि मल्लीनाथ जो है वो महिला है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। जब इसमें डिवीजन होता है तो दोनों में कुछ अंतर आ जाता है। तो मल्लीनाथ फेवरेट टॉपिक बन जाता है क्योंकि डिस्प्यूटेड है, और मल्लीनाथ से क्वेश्चन दबा के पूछा जाता है कि इनका सिंबल क्या है? वाटर जार है। और श्वेतांबर मैंने आपको बताया है कि इसको फीमेल मानते हैं और दिगंबर इनको मेल मानते हैं। फिर आता है नेमिनाथ। नेमिनाथ का है ब्लू लोटस। इंपॉर्टेंट बीपीएससी में इसलिए है क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? मिथिला बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिथिला बिहार में हुआ था। अगर आप देखोगे तो वासुपूज्य, वासुपूज्य, नेमिनाथ, नेमिनाथ और महावीर, और महावीर भगवान, इनका रिलेशन कहां से है? बिहार से है। ठीक है। पार्श्वनाथ का मैंने आपको सरपेंट बताया, और वर्धमान महावीरा का सिंबल है लायन। ये तो याद करना ही करना है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा हमने अभी? सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऋषभनाथ का सिंबल क्या है भैया? बुल है, जन्म अयोध्या में हुआ था। अजीतनाथ को याद कर लेना क्योंकि सेकेंड नंबर के हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ से क्वेश्चन दबा के पूछा जाता है। नेमिनाथ आप याद कर लेना क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। फिर आते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है? सरपेंट। फिर महावीर, वर्धमान महावीर, इनका सिंबल क्या है? लायन। और ये है अरिस्टानेमी। अरिस्टानेमी, इनको नेमिनाथ कहा जाता है। अरिस्टानेमी जो है ना, इनको, इनका सिंबल है काउंसिल शंख, और इनको कहा जाता है कि ये लॉर्ड कृष्णा के भाई थे, कजन थे। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा, एक बार रिवीजन करते हैं। देखो, यहां तक हमने देखा है कि जो जैन ट्रेडिशन है, जो जैन धर्म है, वो इटरनल है। इटरनल कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि किसी समय में बना हो, ये आदिकाल से चला आ रहा है। तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। मेंशन कहाँ है? ऋग्वेद में। सबसे लाखरी तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर से पहले कौन थे? पार्श्वनाथ। तो उनसे रिलेटेड जो सिंबल है वो हमने देख लिया। अब आगे देखो, नाउ सी, यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं वर्धमान महावीरा के लाइफ के बारे में। वर्धमान महावीरा का अगर आप लाइफ देखोगे तो बुद्धा की तरह इनका जन्म भी राजघराने में ही हुआ था। कौन से राजघराने में हुआ था? इनका जन्म जो है जंत्रिका क्लान, जंत्रिका क्लान जो था वहां पे हुआ था। कहाँ हुआ था? जंत्रिका क्लान में जो लीडर थे, एक रूलर थे जिनका नाम था सिद्धार्थ, उनके घर पे इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 599 BCE में। कब हुआ है? 599 BCE में। कहाँ पे हुआ है? कुंडल ग्राम में हुआ है। कहाँ हुआ है? कुंडल ग्राम में हुआ है। कुंडल ग्राम कहाँ है? आज के वैशाली में है। कुंडल ग्राम बोलते हैं, कुंदा ग्राम बोलते हैं,
तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ है और इनको इनके जन्म के दिन हम महावीर जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। तो महावीर का जन्म कब हुआ है? 599 BCE में। कहाँ पे हुआ है? कुंदलग्राम में हुआ है। कहाँ पे है? वैशाली में है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि जंत्रिका क्लान के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी माता जो थी वो लिच्छवी की प्रिंसेस थी और चेतक नाम का जो उस समय रूलर था उसकी बहन थी। अब देखो समझो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। जो महावीर है ना, इनका लिंकेज हमें मगध के रूलर बिंबिसार से मिलता है। बिंबिसार यही है जो हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर है। इसी का बेटा अजातशत्रु है, उसी का बेटा उदयन है, जो हम कल के क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो बिंबिसार का जो मैरिज हुआ है वो चेतक की बेटी से हुआ है और इसी चेतक की जो सिस्टर है उनका नाम क्या है? त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला, जो कि वर्धमान महावीर की माँ है। क्या है? माँ है। देखो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है उसके जो रूलर रहे हैं वो क्षत्रिय क्लान से थे और लगभग लगभग सेम चीजें हुई हैं उनकी लाइफ में। जैसे वो जंत्रिका क्लान के थे, उनकी माता कुलिया क्लान से थी, है ना। पिता शुद्धोधन थे, माता के नाम महामाया था। वैसे ही इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम था त्रिशला। सिद्धार्थ जो थे वो जंत्रिका क्लान के थे। त्रिशला जो थी वो लिच्छवी की प्रिंसेस थी। लिच्छवी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लिच्छवी का जो राजा था चेतक, उसकी डॉटर यानी बेटी का शादी बिंबिसार यानी मगध के सम्राट से हुआ था। तो महावीरा का हाई पॉलिटिकल टाइट है, ऐसा नहीं था ये किसी आम घराने से थे। कहने का मतलब कि महावीर जब ज्ञान की प्राप्ति पे निकलते हैं तो ऐसा नहीं किसी कमी में निकलते हैं, उनको ये सच में रियलाइज होता है कि जीवन का मतलब क्या है और उसके बाद वो निकलते हैं। ठीक है। सो इनका बहुत क्लोज टाई रहा है मगध से, अंग से, वत्स से और अवंती से। इनका चाइल्डहुड नेम वर्धमान था। वर्धमान इसलिए था क्योंकि इनके जन्म के बाद ऐसा माना जाता है कि इनके जो जंत्रिका क्लान था वहां पे जो है बहुत समृद्धि आ गई थी, लोग बहुत मतलब ग्रो करने लगे थे, तो इनका नाम वर्धमान पड़ा। क्या क्या टॉपिक याद रखना है यहाँ पे जन्म से रिलेटेड? पहला, जन्म कब हुआ? 599 BC में। कहाँ पे हुआ? शुद्धोधन के घर पे हुआ। शुद्धोधन कौन थे? जंत्रिका क्लान के राजा थे। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। उनका जन्म कहाँ पे हुआ? उनका जन्म जो है वो लिच्छवी में हुआ और लिच्छवी के राजा थे चेतक और उनकी बेटी से शादी हुआ बिंबिसार का। किसका? बिंबिसार का। सो ये तो खैर हम कल पढ़ेंगे प्रीमोरियन, जब हम डायनेस्टी डिस्कस करेंगे मगध में तो हम सब कुछ को इन सब बिंबिसार, अजातशत्रु सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखो बुद्धा का जन्म हुआ। बुद्धा महाविनिस कर्मन यानी कि अपने घर को छोड़ के जाते हैं, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, पहला सरमन देते हैं, फिर उनका डेथ होता है। सेम टू सेम जो है महावीर के लाइफ में भी होता है। महावीर का जन्म हुआ, फिर महावीर जो है उनकी शादी हुई। वाइफ का नाम था यशोदा। इनकी बेटी का नाम था प्रिया दर्शना, जिसको अनुजा कहते हैं। प्रिया दर्शना या अनुजा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका जो हस्बैंड है यानी कि महावीर का जो सन इन लॉ है उसका नाम है जमाली, और जमाली जो था वही पहला फॉलोअर बनता है, अनुयायी बनता है महावीर का, और बाद में चल के महावीर को ही चैलेंज करता है और एक और सेक्ट बनाता है। देखो यहां से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जमाली क्या था? पहला अनुयायी था। उसके बाद वो क्रिटिक बना, यानी कि थोड़ा सा मतलब विरोधाभास आया उसके और महावीर के बीच में, और फिर उसने एक सेक्ट बनाया। तो वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। डॉटर का नाम क्या था? प्रिया दर्शना। सन इन लॉ का नाम क्या था? जमाली। फिर से देखो, पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम त्रिशला, वाइफ का नाम यशोदा, उनकी बेटी का नाम प्रिया दर्शना, सन इन लॉ जमाली। जन्म कहाँ हुआ और उसके बाद उनका हाउस होल्ड क्या था? उसके बाद फिर जैसे हमने आपको बुद्धिज्म में पढ़ाया था कि बुद्धा को अलग अलग साइड दिखी, फिर वो घर छोड़ के घोड़े कंठक के साथ जाते हैं। ये भी महाविनीस कर्मन करते हैं, यानी कि ये भी घर को छोड़ के जाते हैं। बुद्धा घर छोड़ते हैं 29 साल की उम्र में, ये 1 साल और यानी 30 साल की उम्र में महावीर जो है वो घर को छोड़ के निकलते हैं। लेकिन निकलने से पहले अपने भाई नंदी वर्मन से परमिशन लेते हैं कि मैं अपना जो राजपाट है उसको छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति में निकल रहा हूँ, और इन्होंने सारे रॉयल जो गारमेंट्स थे उनको त्यागा और वो एक मॉन्क बन गए, भिक्षुक बन गए। अब समझो यहां से स्टार्ट होता है महावीर और बुद्धिज्म में डिफरेंस। महावीर और बुद्धिज्म में डिफरेंस ये है ना कि बुद्धिज्म जो है वो मध्यम मार्ग में मानता है। कहने का मतलब कि हमें सच की प्राप्ति के लिए एक्सट्रीम मिटीज में नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि हमको देह त्याग देना है, सेल्फ मोटिफिकेशन करना है, कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। महावीर यहाँ पे डिफर करते हैं। महावीर जैसे ही मतलब अपना घर छोड़ते हैं तो 13वें महीने में, मतलब घर छोड़ने के 13वें महीने बाद उन्होंने राधापुर नाम का एक जगह था जहां पे वो उन्होंने अपने वस्त्र का त्याग कर दिया, वो नेकेड बन गए और तब वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले। उनके लिए ये था कि जो हम कोई भी चीज अपने लिए कमाते हैं, जैसे कोई भी चीज से हमें लगाव हो जाता है, उन सब चीजों का त्याग करना है। अब ये इतना एक्सट्रीम फॉर्म में जाएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसके कारण महावीर जो है वो अपने लिटरेचर को लिखते भी नहीं है, जो ज्ञान वो देते हैं उसको लिखा नहीं जाता है, क्योंकि मानना था कि अगर हम लिखेंगे
तो उसके लिए कलम चाहिए, स्याही चाहिए, पेपर चाहिए। उस समय तो पाम लीफ वगैरह ये सब इस्तेमाल होता था। तो उस लिखे हुए चीज से कहीं हमको हमारा लगाव ना हो जाए, तो वो लिटरेचर लिखा भी नहीं गया। आगे देखेंगे कि इसके कारण कैसे अलग अलग सेक्ट जो है उसमें डिफरेंसेस आए हैं। फिर ये बात बोलते हैं कि महावीर जब नंग धड़ंग होके ज्ञान की प्राप्ति में घूम रहे थे, तो इनका बहुत इंसल्ट हुआ। इनको डॉग बाइट कर लेता था, इन पे लोग पत्थर फेंकते थे। पर इन सब के कारण जो है उन्होंने ये सीखा कि उन्हें क्रोध नहीं करना है, उन्हें गुस्सा नहीं करना है। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया और फिर जाके उनको कैवल्य यानी कि निर्वाणा, देखो एक दो टर्म समझ लो। पहला टर्म, बुद्धिज्म में निर्वाणा का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। बुद्धिज्म में इसका जो मतलब टर्म है वो है कैवल्य। क्या है? कैवल्य। कैवल्य कहने का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। तो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक और लिंकेज है महावीर का मखाली घोष से। महावीर जब निकलते हैं ज्ञान की प्राप्ति में, तो 6 साल तक वो मखाली घोष के साथ रहते हैं। मखाली घोष यही है जिन्हों आजीविका सेक्ट का फाउंडर माना जाता है। फाउंडर माना क्या जाता है? फाउंडर आजीविका सेक्ट के कौन है? मखाली घोष है। मखाली जो है वो डेस्टिनी में बिलीव करते थे, नियतवाद में बिलीव करते थे। मखाली घोष के कारण जो भी चीज हो रहा है वो हमारा नियत है, हमारा किस्मत है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे नीचे कुछ नहीं है। 6 साल तक साथ में घूमे, उसके बाद डिफरेंस आया, तो जो है महावीर इनसे अलग होके चले गए और उन्होंने जो है फिर 6 साल तक और तपस्या करी। 6 साल तक और तपस्या करने के बाद उम्र 42 में, कहने का मतलब 30 साल की उम्र में घर से निकले थे, 12 जोड़ दो तो कितना हो गया? 42। तो 42 ईयर्स की उम्र में इनको जो है बैसाख के महीने में जृंभिका ग्राम नाम का एक जगह था। ये आज के डेट में जमुई में है, याद रखना, बीपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछ देगा। जृंभिका नाम का एक जगह था, वहां पे एक नदी थी जिसका नाम था ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल ट्री के अंदर इनको कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर आप बुद्धिज्म में देखोगे तो बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे उरुवेला में पीपल के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बुद्धिज्म में पीपल है ना, पीपल है, और उनका जो जगह है वो क्या है? उरुवेला है। और जो नदी है वो क्या है? निरंजना है। क्या है? निरंजना है। लेकिन अगर जैन में देखेंगे तो ये ट्री हो गया साल ट्री, ये उरुवेला जगह हो गया जृंभिका ग्राम, जृंभिका ग्राम, और जो ये नदी है ये हो गई ऋजुपलिका। क्या हो गया? ऋजुपलिका। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसमें एक नाम है केवली। केवली कहने का मतलब जिसको कंप्लीट ओमनिशियंस, सब कुछ का ज्ञान हो गया, जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, उसको हम केवली कहते हैं। जिना, जिना कहने का मतलब जिसको अपने इंद्रियों पे, मतलब अपने सेंसेस पे कंट्रोल हो गया, उसको जिना कहते हैं, जिन कहते हैं। महावीरा मतलब कि स्पिरिचुअल हीरो, एक हीरो बन गए ये। और नीरग्रंथा, नीरग्रंथा मतलब टोटली फ्री फ्रॉम ऑल वर्ल्डली टाइज एंड अटैचमेंट, यानी दुनियादारी से और दुनिया में जितने भी संबंध है सबसे ऊपर उठ गए और इनको नीरग्रंथ कहा गया। क्वेश्चन यहाँ से दबा के पूछता है कि इन सब में से, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, अगर मतलब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं आए तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो 100% यहाँ से आना ही आना है। यही सब हॉट टॉपिक है। जन्म से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ जन्म हुआ था, क्या मतलब किन के यहाँ जन्म हुआ था, किस क्लान से थे। जंत्रिका क्लान से हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उनकी माता लिच्छवी की प्रिंसेस थी, हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उनको कहाँ पे मतलब ज्ञान केवल्य की प्राप्ति हुई थी, जृंभिका ग्राम, कौन सा नदी, ऋजुपलिका रिवर। उन अच्छा एक और चीज याद रखो, जिस पोस्चर में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसको हम बोलते हैं गोधुका पोस्चर। क्या बोलते हैं? गोधुका पोस्चर। गोधुका पोस्चर मतलब होता है स्क्वाटिंग, ऐसे जो बैठ के जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस समय इनका पोस्चर क्या था या किस पोस्चर में हुई थी? तो गोधिका या गोधुका पोस्चर उसको हम बोलते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। इनका और 4 नाम क्या है भैया? केवाली है, जिना है, महावीर है और नीर ग्रंथा है। क्यों केवाली कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। जिना यानी अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया। स्पिरिचुअल हीरो थे इसलिए महावीर। और नीर ग्रंथ मतलब किसी भी चीज से कोई इनका संबंध नहीं था, ठीक है। यहां तक हमने महावीर के जीवन को देखा। अब हम देखते हैं फर्स्ट सरमन। कहने का मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब ये ज्ञान दूसरों को देंगे, इसको हम बोलते हैं दिव्य ध्वनि। क्या बोलते हैं? दिव्य ध्वनि। और एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं समव शरण। समव शरण क्या बोलते हैं? समव शरण, समव शरण और दिव्य ध्वनि। तो हुआ क्या कि जब महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई तो उस समय 11 वैदिक स्कॉलर थे, उनसे डिबेट छिड़ा इनका। वही 11 वैदिक स्कॉलर इनके पहले अनुयायी बने और उन्हीं को हम आगे चल के क्या बोलते हैं? गंधार बोलते हैं।
लेकिन इनको मतलब पहले उससे रिलेटेड फैक्ट देख लो कि फर्स्ट सरमन मिला कहाँ पे। तो फर्स्ट सरमन इनको मिलता है विपुलाचल हिल पे। कहाँ पे मिलता है? विपुलाचल हिल पे। कहाँ पे है ये? राजगीर में है, जो कि उस समय मगध का कैपिटल था। अब महावीर एज अ रिलीजन फेमस कैसे करे जैन को? मतलब जैन धर्म तो पहले से एग्जिस्ट करता था, पर जैनिज्म को मास तक पहुंचाने के लिए इन्होंने जो सबसे बड़ा टूल का इस्तेमाल किया वो था लैंग्वेज। लैंग्वेज क्यों? क्योंकि उस समय जो आम नागरिक थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, वो उस समय संस्कृत नहीं बोलते थे। और उस समय जो कोर्ट लैंग्वेज था या जो लिटरेरी लैंग्वेज था वो संस्कृत था। तो आम लोगों की भाषा क्या थी? अर्धमगधी थी। क्या थी? अर्धमगधी थी। तो इन्होंने जो लेसन दिया, जो इन्होंने प्रीचिंग करी, वो अर्धमगधी में किया, इसीलिए ये रिलीजन आगे बढ़ा। और इन्होंने यूनिवर्सल मैसेज दिया कि भैया हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए, प्यूरिटी पे फोकस करना चाहिए, तभी जाके हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब जब ये सरमन जब कर रहे थे पहली बार, कहाँ पे सरमन किया? विपुलाचल हिल। कहाँ पे है? राजगीर में है। जब ये सरमन दे रहे थे तो समवसरण नाम का एक हॉल बनाया। किसने बनाया? ऐसा माना जाता है जैन ट्रेडिशन में कि समवसरण नाम का एक हॉल बनाया देवताओं में, जिसमें सारे मनुष्य, देवता, जानवर, पशु पक्षी सब मिलके महावीर स्वामी के इस प्रवचन को सुने। और इनका जो वॉइस था वो चारों दिशाओं में रेजोनेट कर रहा था, जा रहा था, जा रहा था। और वहीं से जो है वो जैन धर्म पॉपुलर हुआ। जैन धर्म का बर्थ नहीं हुआ था, पॉपुलर हुआ था। याद रखना, जब पहली बार बुद्धा जो है सरमन देते हैं तो बौद्ध धर्म आया था पिक्चर में, लेकिन जैन धर्म पहले से एग्जिस्ट करता था। इनके 23 और तीर्थंकर थे। ये इटर्नल है, सनातन है, और ये किसी धर्म का पार्ट नहीं है, ये अपने आप में एक रिलीजन रहा है। ठीक है, अब समझो, जब जैन धर्म बनता है तो उसके 4 स्तंभ बनते हैं, 4 ऑर्डर पिलर बनते हैं। पहला साधु, दूसरा साध्वी, तीसरा श्रावक और चौथा श्राविका। साधु मतलब जो मॉन्क्स बन गए, जिन्होंने एब्सोल्यूट जैनिज्म को पकड़ा। श्रावक साधु मतलब जो मॉन्क बने। साध्वी मतलब जो फीमेल मतलब कि नन्स बोल सकते हैं उसको। इससे हमें पता चलता है कि जैन धर्म में महिलाओं का एंट्री अलाउड था। जैन धर्म में महिलाओं का एंट्री अलाउड था। बौद्ध धर्म में था, शुरू में बौद्ध धर्म में नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म की कहानी है कि आनंद नाम का जो डिसिपल था, उन्होंने गौतम बुद्धा से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मतलब अब महिलाओं का भी एंट्री यहाँ पे करिए, तो वहां पे भी एंट्री स्टार्ट हो गई थी। पर जैन धर्म में शुरू से था। तो 4 स्तंभ बने। साधु, क्या बना? साधु, साध्वी, श्रावक। श्रावक कहने का मतलब, अब देखो जैन धर्म में ना 2 चीजें होती है। पहला कि जो जैन मुनि है, जो जैन मुनि है वो अब शादी नहीं करेगा, और वो हर जैन मतलब जो फिलॉसफी है या जो जैनिज्म में वाउज है जो हमें करना है, उसको एकदम एक्सट्रीम में जाके करेगा। लेकिन जो श्रावक होगा, जो ले फॉलोअर होगा, उसके लिए नॉर्म्स जो है वो कुछ रिलैक्स्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी आप आगे बताऊंगा कि जो श्रावक होते हैं वो अनुव्रता को फॉलो करते हैं। जैसे अहिंसा को फॉलो करना है, उनको भी सत्य बोलना है, अस्तेय करना है, अपिग्रह करना है, ब्रह्मचर्य को अपनाना है, लेकिन वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा कि उनको आगे जीवन भी तो जीना है। और श्राविका कहने का मतलब जो फीमेल ले हाउस होल्डर है। तो 4 स्तंभ क्या क्या बने? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। याद रखना। चंदना जो थी, चंदना नाम की जो महिला थी, ये पहली अनुयायी, फीमेल अनुयायी बनी, डिसिपल बनी किसकी? महावीर की। कहाँ की ये थी? तो ये जो थी, जो चंदना थी, ये चंपा की प्रिंसेस थी। कहाँ की प्रिंसेस थी? चंपा। ये चंपा क्या है? यही चंपा जो है जो उस समय महाजनपद था उसका कैपिटल था। तो वहां की प्रिंसेस थी चंदना, और वो पहली डिसिपल बनी किसकी? महावीर की। और ये हेड ऑफ नन्स बनी। जो ये सारी साध्वी थी उनकी ये मुखिया बनी। और इससे हमें पता लगता है कि जैनिज्म में शुरू से ही जेंडर इक्वालिटी था। ठीक है, अब सुनो, मैं जो आपको बता रहा था कि जब जैनिज्म आगे बढ़ा या जब बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इन्होंने 11 वैदिक स्कॉलर के साथ डिबेट करा। जब डिबेट करा तो डिबेट में सबको हरा दिया, और हारने के बाद वो सारे बुद्धा के अनुयायी बन गए। वही 11 जो स्कॉलर थे उसको हम गंधर्व बोलते हैं, या सॉरी गंधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधार। ये 11 अनुयायी जो है, ये 11 अनुयायी बन गए गंधार। ये गंधार इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही गंधार जो है महावीर के प्रीचिंग को, महावीर के टीचिंग को आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। यही आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, और यही सब जो है मिलके 12 अंग में महावीर के सारे फिलॉसफी को बांट के जैन टेक्स्ट बनाएंगे, जैन लिटरेचर बनाएंगे। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। पहली बात, जो ये 11 गंधार थे, उस 11 गंधार में 9 तो महावीर स्वामी के पहले से, मतलब महावीर स्वामी के मरने के पहले ही इनकी मृत्यु हो गई, ये मर गए। बचे 2, आर्य सुधर्मन और इंद्र। आर्य सुधर्मन बचे, और एक बचे तो हमारे इंद्रभूति गौतम। तो 2 गंधार बचे। पहले बचे आपके आर्य सुधर्मन, आर्य सुधर्मन,
आर्य सुधर्मा और इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम। तो इंद्रभूति गौतम और आर्य सुधर्मा जो है यही आगे बुद्धिज्म को अब लेके जाएंगे और आगे चल के गौतम मतलब महावीर के डेथ के बाद यही आर्य सुधर्मन जो है वो जैन रिलीजन के हेड बन जाते हैं, उसके जो है मुखिया बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को ध्यान रखना। पहला सरमन कहाँ पे हुआ? पहला सरमन हुआ इनका विपुलाचल। कहाँ पे हुआ? विपुलाचल हिल। कहाँ पे है वो? राजगीर में है। अर्धमगधी लैंग्वेज था और समव सरन नाम का एक हॉल बनाया गया। किसने बनाया? ऐसा माना जाता है देवताओं ने बनाया, जहाँ पे सबने इनके लेक्चर को सुना। 4 पिलर है, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, और उसमें चंदना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा कि पहली फीमेल इनकी अनुयायी कौन थी? चंदना थी। कहाँ की थी? चंपा की प्रिंसेस थी। और इससे पता है चलता है कि वहां पे जेंडर इक्वालिटी था। 2 गंधार बड़े इंपॉर्टेंट है, इंद्रभूति गौतमा और आर्य सुधर्मन, और बाकी 9 गंधार मर जाते हैं और यही लोग महावीर के टीचिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब समझो, महावीरा को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई? पावापुरी में हुई, जहाँ पे जल मंदिर है। निर्वाण कहने का मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? डेथ। तो क्या होता है? डेथ। तो इनका डेथ जो है वो 527 BCE में हुआ। अब देखो यहाँ पे ना दो दो वो डेट लिखा हुआ है, एक्चुअली में ना कंफ्यूजन है। क्या है? कंफ्यूजन है कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो इसी के कारण दो दो, अब एक कंफ्यूजन है, इनका जन्म हुआ 599 BCE में और इनका डेथ जो हुआ वो होता है 527 BCE में। 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु जो होती है वो हस्तिपाल नाम का एक राजा था, उसके पैलेस में होती है। और ये माना जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो देवी देवताएं गंधर्व सब उतरे जमीन पे और उन्होंने दिया जलाया, और दिवाली की शुरुआत जो है वहीं से होती है। और एक जल मंदिर है जो आपको आज के पावापुरी में देखने को मिलेगा, जो कि व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो ये हिस्टोरिकल जल मंदिर जो है वहीं पे है, जहाँ पे इनको निर्वाण मिला था, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैनिज्म में निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। अब यहाँ से फिलोसॉफिकल पार्ट स्टार्ट होता है। इंटरेस्टिंग है, अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो यहाँ के बाद लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक तो कोर फैक्ट फैक्ट पढ़ रहे थे, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ पे हुआ, कौन सा गंधार था, इंद्रभूति गौतमी, आर्य सुधर्मन, चंदना, तो नाम हमने अभी देखा है। लेकिन उसको भी समझना जरूरी है भाई, वहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब थोड़ा हम देखते हैं फिलोसफी, यहाँ से मजेदार चीज स्टार्ट होगा। तो फिलोसॉफिकल में स्टेप 1 देखो, 3 ज्वेल्स। अब सबको मैं ना कनेक्ट करूंगा क्योंकि फिलोसफी थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें बहुत सारे फिलोसफी आएंगे और मजा आएगा आपको समझने में। तो 3 ज्वेल्स हैं जिसको हम त्रिरत्ना बोलते हैं जैनिज्म में। पहला है सम्यक दर्शन, कहने का मतलब राइट फेथ। दूसरा है सम्यक जनन, कहने का मतलब राइट नॉलेज। और तीसरा है सम्यक चरित्र, यानी राइट कंडक्ट। तो राइट सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। याद करो, बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था? प्रज्ञा, शिला और समाधि। उसके अंदर अलग अलग चीजें थी। ठीक है, मैं बार बार इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि बुद्धिज्म का लेक्चर मैंने लिया है, वो भी इतना ही इनरिच्ड लेक्चर है, उसको जाके देखो तो बुद्धिज्म से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जैनिज्म से अभी आप देखोगे कि मैंने क्या जो फिलॉसफी है उसको कैसे लिंक कर दिया है ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। तो पहला है कि त्रिरत्न है, सम्यक फेथ मतलब राइट फेथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन कहने का मतलब क्या हुआ, इसको एनालॉजी से समझो। आप बीमार हुए तो आप कहाँ पे जाओगे? डॉक्टर के पास में जाओगे। तो डॉक्टर के पास तभी जाओगे ना जब आपको डॉक्टर के कंसेप्ट में बिलीव होगा। अगर आप ये बिलीव करते हो कि नहीं कुछ पंडित ओझा से ठीक हो जाएगा हमारा बीमारी, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं, तो आपकी बीमारी ठीक ही नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेप है फेथ, आपको जो है विश्वास करना पड़ेगा। तो जैन के हिसाब से विश्वास किस चीज में करना पड़ेगा? जो महावीर हैं, जो तीर्थंकर्स हैं, उनके सेइंग में बिलीव करना पड़ेगा। तो जो तीर्थंकर हैं, जो महावीर स्वामी हैं या उनसे पहले के तीर्थंकर हैं, और जो जैन फिलॉसफी है, चाहे वो 7 तत्व का फिलॉसफी हो, हम आगे देखेंगे 7 तत्व क्या होता है। तो सबसे पहले है कि हमें फेथ होगा, हमें तीर्थंकर्स में फेथ होगा। फिर हमें राइट नॉलेज, यानी कि जो जैन ने नॉलेज दिया है, जो तीर्थंकर्स ने नॉलेज दिया है, अब पहले हमें डॉक्टर पे फेथ होगा। फिर हम देखेंगे कि डॉक्टर का प्रोसीजर क्या है, कहने का मतलब डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है। तो राइट नॉलेज होना चाहिए कि डॉक्टर के पास नॉलेज है और वो नॉलेज हमें पता है कि नहीं है। और तीसरा है राइट कंडक्ट, और जब वो मतलब डॉक्टर दवाई देगा तो वो दवाई खानी है, उस चीज को फॉलो करना है, तब जाके हमारी बीमारी ठीक होगी। तो राइट फेथ, विश्वास करना है, किसमें करना है? महावीर स्वामी में करना है, तीर्थंकर में करना है। राइट नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज दिया गया है, नॉलेज क्या मैं अभी आगे बताऊंगा, वो जीव अजीब का नॉलेज हो गया है ना।
तो ये जो महावीर स्वामी और उनसे पहले के तीर्थंकर ने ज्ञान इकट्ठा किया है उसका नॉलेज आपको होना होगा। और उसके बाद आप जो वो बोलते हैं, चाहे वो अनुव्रता हो चाहे वो महाव्रता हो, कि आपको अस्तेय हो गया, है ना, सत्य हो गया, अपिग्रह हो गया, तो ये सब जो अनुव्रता या महाव्रता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको कार्मिक एक्शन से मुक्ति मिलेगी। अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, समझो बस इसको देखते जाओ। अब पहला तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि 4 ग्रेट वाउस किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। कौन कौन सा था वो? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपिग्रह। इसमें एक और किसने ऐड कर दिया? महावीर स्वामी में, जो कि है ब्रह्मचर्य। तो ये 5 ग्रेट वाउ जिसको हम पंच महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच महाव्रत। ये एब्सोल्यूट मोनास्टिक रिगोर है। अगर आप मॉन्क हो, अगर आप मॉन्क हो, अगर आप नन हो, तो आपको महाव्रत फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो है ये पांचों एकदम एक्सट्रीम में जाके फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आम आदमी हो, आप गृहस्थ जीवन जीना चाहते हो, तो आपको इसी का डाइल्यूटेड फॉर्म, जिसको हम अनुव्रत कहते हैं, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो अहिंसा है, लेकिन अहिंसा अनुव्रत है। अब जैसे कि जो साधु होंगे, जो साध्वी होंगी, वो मुख पट्टी लगाएंगी, वो बैठने से पहले जो है वो झाड़ू लगाएंगी, वो बॉइल्ड वाटर ही पिएंगी। हम देखेंगे आत्मा का कंसेप्ट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक जाके अहिंसा को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे अगर कोई व्यवसायी है या कोई आम आदमी है, तो वो जो है उसको थोड़ी बहुत छूट मिलती है कि आप सेल्फ डिफेंस में हो गया, या लेजिटिमेट ऑक्यूपेशनल वर्क अगर आपका कुछ ऐसा है, तो वहां पे आप थोड़ा सा रिलैक्स फॉर्म में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके कारण पता हुआ क्या, जैनिज्म में अहिंसा इतने एक्सट्रीम फॉर्म में है कि एग्रीकल्चर को बैन करते हैं। क्योंकि अब एग्रीकल्चर करोगे तो खेत को जोतोगे, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चीट है, पतंगे हैं, उनकी मृत्यु होगी। इसको भी वो जो है रिजेक्ट करते हैं। इसलिए आप देखोगे जो जैन ट्रेडिशन है उसमें ज्यादा फोकस जो है वो बिजनेस पे किया गया, बिजनेस पे किया गया, फाइनेंस पे किया गया। और उसका रीजन है, और आज भी आप अगर आप जैन सोसाइटी को देखोगे, सो दे आर वेरी मच इनटू बिजनेस, वो स्ट्रांगली बिजनेस में ही अभी भी है। ठीक है। और इन सारे फिलॉसफीज के कारण आप देखोगे कि बहुत ज्यादा फिलेंथ्रोपिक वर्क भी करते हैं। हॉस्पिटल हो गया, एनिमल शेल्टर हो गया, चैरिटी हो गई, सब जगह पैसा वैसा भी ये लोग देते हैं। अब इस कंसेप्ट को आगे लिंक करते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है? देखो, पहला कंसेप्ट है त्रिरत्न का। जैन आपको कैवल्य की प्राप्ति कैसे होगी? आपको 3 चीजों में बिलीव करना पड़ेगा। राइट आपका फेथ होना चाहिए, आपका राइट नॉलेज होना चाहिए, राइट एक्शन और कंडक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या है? आपको राइट एक्शन में क्या आ गया? राइट एक्शन में आ गया अनुव्रत और महाव्रत। यानी कि आपको चोरी नहीं करनी है, अपिग्रह यानी नन पोजेशन करना है, सत्य बोलना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो 5 ग्रेट वाउज आ गए। अब यहां से थोड़ा सा हम जो है फिलोसॉफिकल दुनिया में घुसते हैं। देखो, जो जैन है ना, वो रेडिकल अहिंसा में बिलीव करती है। रेडिकल अहिंसा करने का मतलब क्या हुआ? जैनिज्म के हिसाब से जो जीव है, जो मतलब आत्मा है, वो 5 प्रकार का है। उसमें एक इंद्रिय जीवा है, द्विइंद्रिय जीवा है, त्रिइंद्रिय जीवा है, चतुर्इंद्रिय जीवा है और पंच इंद्रिय जीव है। यानी जो जीव है, जो आत्मा है, जो सोल है, वो 5 भागों में डिवाइडेड है। एक इंद्रिय जीव में जैन कहता है कि अर्थ, फायर, प्लांट, पृथ्वी काया, तेजो काया, वनस्पति काया, वायु काया, ये सब जो है वो एक इंद्रिय जीव के अंदर आ जाएगा। यानी कि अहिंसा इतने एक्सट्रीम फॉर्म में ये प्रैक्टिस करते हैं कि आप अहिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट मत समझो। किसी को बोल के कुछ, किसी को किसी प्रकार से सोच से या किसी प्रकार से एक्शन के थ्रू अगर किसी का हार्म कर रहे हो या किसी से हार्म करवा रहे हो, या अगर कोई हार्म कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हो, ये सब आ जाता है अहिंसा के अंदर। तो जैनिज्म बिलीव करता है एक इंद्रिय जीव में, द्विइंद्रिय जीव में, जैसे कीट पतंग 2 इंद्रिय जीव हो गए, है ना। तो सेंस ऑर्गन जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, है ना, टच हो गया, है ना, टच हो गया, हियरिंग हो गई, इसके आधार पे ये जो है अलग अलग जीव में चीजों को कन्वर्ट कर दिया है। तो जो एकेंद्रीय जीव है उसमें तो ये आग, वायु, पानी, वनस्पति सब कुछ को लाते हैं कि इनके अंदर में भी आत्मा का वास होता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा चुका है कि कौन सा फिलॉसफी है वो ये बिलीव करता है कि हर चीज में सोल होता है, हर चीज में आत्मा होता है? तो जैनिज्म है। कहां से आया ये फिलॉसफी? मैंने आपको बताया। उसके बाद है, मैंने आपको बताया कि इसके कारण जो एग्रीकल्चर है उस पे बैन लग गया, मिलिट्री पे बैन लग गया। तो ये लोग मेनली जो है आपको बिजनेस में देखने को मिलेंगे। अब ये जो अनुव्रता है और महाव्रता है, इसको फॉलो करने के लिए जो जैन मॉन्क है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह या सूक्ष्म जीव में भी बिलीव करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव में भी बिलीव करते हैं कि जो पानी है, जो खेत है, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, सूक्ष्म जीव है, तो उसको भी नहीं खाना है, उस वहां भी अहिंसा प्रैक्टिस करनी है। तो ये
दो तीन चीज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये मुख पट्टी लगाते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपने जैन जैन मॉन्क्स को देखा है तो वो मुंह पे यहाँ पे एक पट्टी लगाते हैं ताकि कोई कीड़ा पतंगा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुंह में न चला जाए। ये रजोहरण करते हैं, यानी कि एक जो है झाड़ू रखते हैं और कहीं पे भी बैठते हैं तो उसको पहले साफ करते हैं और फिर बैठते हैं कि कोई चींटी वीटी मर ना जाए, और वो फिल्टर मतलब बॉइल्ड वाटर को पीते हैं। कहने का मतलब कि कोई पानी में छोटा मोटा जीव हो तो उसको खा ना ले, अहिंसा ना कर दे, तो उसको गर्म करके बॉयल करके पीते हैं। तो ये अहिंसा को बहुत ही रेडिकल स्टेज में फॉलो करते हैं। रेडिकल कहने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ अहिंसा का मतलब किसी को मारना पीटना नहीं है, अहिंसा का मतलब जीव के साथ भी अहिंसा नहीं करना है, किसी ऐसे नॉर्मल जैसे अर्थ वायु वनस्पति इनको भी हार्म नहीं पहुंचाना है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म इनमें भी जान होता है, सोल होता है, मैंने आपको बताया एक इंद्रिय जीव क्या होता है, और एब्सोल्यूट अहिंसा को प्रैक्टिस करना है। अब देखो यहाँ से फिलोसॉफिकल जो गेम है जैनिज्म का वो स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया कि मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा, अब लिंक करो। त्रिरत्ना है, ठीक है, कहने का मतलब वो तीन चीज आपको फॉलो करनी है तो आपको क्या मिलेगा, मतलब कैवल्य मिलेगा, या आप जो है इंटेलेक्ट को पालोगे। अब क्यों आपको क्यों वो त्रिरत्ना को फॉलो करना है, तो जैनिज्म मानता है कि देखो ये जो दुनिया है ना ये मेनी साइडेड है, इसी को हम बोलते हैं अनेकांतवाद। क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद। कहने का मतलब कि जो चीज हम समझ रहे हैं, जो चीज हमें मतलब लगता है कि सही है या गलत है, वो फिक्स नहीं है, उसका एक अंत नहीं है। कहने का मतलब कि अगर हमें लगता है कि कुछ करना खराब है तो हो सकता है कि वो करना अच्छा हो किसी और के दृष्टिकोण से। अब आप इस फिलॉसफी को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, अब किसी को लगता है कि बढ़िया है ईरान को जो है मस्त मार रहा है, कोई कहता है कि अमेरिका क्यों एग्रेशन कर रहा है। तो जेनिज्म कहता है कि ट्रुथ एक नहीं है, ट्रुथ एब्सोल्यूट नहीं है, ट्रुथ मेनीफेसिएटेड है, यानी ट्रुथ के बहुत सारे आयाम है, चेहरे हैं। इसी को हम बोलते हैं अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद का मतलब क्या हुआ, एटमोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो अनेकांत कहने का मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वन साइडेडनेस या नो एब्सोल्यूटिज्म, जिसको हम इसके अगर आप देखोगे तो अनेकांतवाद का एक जो फिलोसॉफिकल लेसन है वो आप यहां से समझ सकते हो, द पैराबल ऑफ अंधा गज न्याय, या जिसको हम बोलते हैं पैराबल ऑफ ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट का एनालॉजी क्या कहता है, सुनो कि मान लो कि ये मतलब 6 अंधे लोग हैं या 6 ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उनको एक हाथी दिखाया गया और बोला गया कि आप हाथी को छू के ये बताओ कि आपके अनुसार हाथी क्या है। तो एक आदमी गया, उसको हाथी का कान टच हुआ तो उसने बोला हाथी का मतलब पंखा होता है। कोई गया, वो हाथी का पांव छुआ तो उसने बोला हाथी का मतलब पिलर होता है। कोई गया हाथी का पेट छुआ तो उसने बोला हाथी का मतलब सरफेस होता है। कोई पूंछ छुआ तो उसने बोला हाथी का मतलब बाल होता है। कहने का मतलब कि वो 6 जो लोग हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं। क्या वो सच बोल रहे हैं? नहीं। तो वो क्या बोल रहे हैं? वो एक पर्सपेक्टिव बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? एक पर्सपेक्टिव बोल रहे हैं। और देखो आज के समय में भी ये कितनी मॉडर्न फिलोसफी है कि हम मान के बैठ जाते हैं कि ऐसा कपड़ा पहनना अच्छा है, वैसा कपड़ा पहनना खराब है। हम मान के बैठ जाते हैं कि अगर आप ये फॉलो करोगे तो अच्छे आदमी हो, ये फॉलो करोगे तो खराब आदमी हो। पर अगर आप बुद्धिज्म जैनिज्म को देखो तो ये अनेकांतवाद में बिलीव करता है। ये कहता है कि भैया देखो कोई भी सच सच एब्सोल्यूट नहीं है, आपके लिए जो सच होगा वो मेरे लिए झूठ है, जो मेरे लिए झूठ है वो आपके लिए सच है। और इसी को वो समझाते हैं अलग अलग थ्योरी से। इसमें पहला जो थ्योरी है वो है शायदवाद का, दूसरा इसी शायदवाद में है सप्तभंगी न्याय। सप्तभंगी न्याय, समझो इस चीज को। अनेकांतवाद को आगे समझाने के लिए शायदवाद की फिलॉसफी यूज होती है। देखो क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि अनेकांतवाद की फिलॉसफी जो है वो किससे रिलेटेड है। अनेकांतवाद की फिलॉसफी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है आपके जैनिज्म से। अब जैनिज्म जो है अनेकांतवाद को शायदवाद के थ्रू समझाता है। शायदवाद कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले या कोई भी चीज को समझने से पहले आप शायद लगा दो कि शायद ये सही है, शायद ये गलत है, शायद ये हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है। तो अगर आप किसी चीज के जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बताया यार वो तो चोर है, तो आप उसको सीधा ये मत समझ लो कि वो चोर है, उसके पीछे का पर्सपेक्टिव देखो कि वो किस हिसाब से बोल रहा है। हो सकता है वो चोर ना हो। और इस चीज को हम आगे भी समझेंगे अलग अलग फिलोसॉफिकल चीज से। और दूसरा है सप्तभंगी न्याय। क्या है? सप्तभंगी न्याय। सप्तभंगी न्याय क्या कहता है कि अगर कोई चीज हो रहा है, अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसको हम 7 प्रकार से देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? शायद अस्ति, शायद हो सकता है कि सही हो, शायद नास्ति, शायद गलत हो, शायद अस्ति नास्ति, शायद हो सकता है हो, शायद हो सकता है नहीं हो, शायद एकव्य, शायद अवक अवक्तव्य, शायद अवक्तव्य। कहने का मतलब कि हो सकता है कि हो लेकिन उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद है शायद अस्ति अवक्तव्य, शायद नास्ति अवक्तव्य और शायद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो शायदवाद कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज, पहली बात अनेकांतवाद, कोई भी चीज जो है फिक्स नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ट्रूथ मैनिफेस्टेड होता है। मैंने आपको हाथी और 6 ब्लाइंड मैन का एग्जांपल दिया। शायदवाद कहने का मतलब कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमारे पर्सपेक्टिव से सही हो सकता है, दूसरे पर्सपेक्टिव से गलत हो सकता है, एक कल्चर में कोई एक चीज सही होता है, दूसरे कल्चर में वो चीज सही होता है। तो आगे देखो, अब शायदवाद के आगे अगर आप बढ़ोगे, पहले है अनेकांतवाद। अनेकांत, एक सेकंड, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या है? ये कहता है ट्रुथ मल्टीफेसिएटेड है। इसको एक्सप्लेन कौन करता है? शायदवाद। कैसे एक्सप्लेन करता है? सप्तभंगी न्याय से। सप्तभंगी न्याय क्या है कि भैया शायद अस्ति, शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति, शायद 7 प्रकार से आप चीजों को एनालाइज करके देख सकते हैं। इसके बाद है न्याय, न्यायवाद। न्यायवाद का मतलब क्या होता है? स्टैंड पॉइंट, कि आप किसी चीज को किस स्टैंड पॉइंट से देख रहे हो, मतलब आपका नजरिया क्या है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। न्यायवाद कहने का मतलब क्या होता है कि हम जो भी चीज देखते हैं वो अपने पार्शियल व्यू पॉइंट से देखते हैं। यानी कि हम अगर फॉर एग्जांपल इसको हम पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वेंटेज पॉइंट, कि हम सोसाइटी को किस पॉइंट से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप शहर में जन्म लिए हो, आपका जन्म एक हायर कास्ट में हुआ है, शहर में हुआ है, इकोनॉमिकली वेल ऑफ सेक्शन में हुआ है, तो आप चीजों को अपने वेंटेज पॉइंट से देखोगे। अब जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है, तो आप अपने वेंटेज पॉइंट से रिजर्वेशन को देख रहे हो, है ना। आपको लग रहा है कि अरे भैया रिजर्वेशन जो है बहुत सही है क्योंकि इतने सालों का जो है वो अत्याचार हुआ है, तो ये सही बात भी है। अगर कोई सामने ऐसा आदमी है जिसको उसके कारण कोई घाटा हुआ है, तो वो देखेगा यार ये तो अन्याय है, हम भी उतना नंबर लेके आ रहे हैं, फिर हम नहीं उस नंबर को पा रहे हैं, हमें वो सीट नहीं मिल पा रही है। तो सच क्या है एक्चुअली, ट्रूथ क्या है, किसके साथ जाना है, इन सब का आंसर आप जो है इन फिलॉसफी से दे सकते हो। अनेकांतवाद, शायदवाद, शायदवाद में सप्तभंगी नय, और उसके बाद हो गया नयवाद। अब नयवाद क्या कहता है, पार्शियल ट्रूथ क्या कहता है, या जिसको हम बोल सकते हैं पार्शियल स्टैंड पॉइंट, कि देखो जो चीज हमारे सामने है ना, जैसे रिजर्वेशन का ही मुद्दा है, तो वो जो है ना, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव, किस लेंस से देख रहे हैं। जैनिज्म लास्ट में ये बोलेगा कि ये जो अनेकांतवाद है, शायदवाद है, नयवाद है, ये ट्रुथ तो बड़ा बिखरा हुआ है। तो ट्रुथ जानता कौन है? ट्रुथ वही जानता है जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई हो। ट्रुथ वही जानता है जिसको निर्वाणा, मतलब केवल नहीं बोलेंगे, निर्वाणा तो बुद्धिज्म में होता है, जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो गई हो, जैसे महावीर स्वामी ट्रुथ जानते हैं। और अगर आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकल जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। अभी हम देखेंगे एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, वो भी देखेंगे। देखो, तो नयवाद क्या कहता है कि नय इज अ पार्शियल व्यू पॉइंट और पर्सपेक्टिव फ्रॉम व्हिच अ स्टेटमेंट इज मेड। अब नयवाद के 2 मेजर कैटेगरी है ना। पहला है द्रव्यथिर्क नय, द्रव्यार्थिक नय, सॉरी पहला है द्रव्यार्थिक नय और दूसरा है प्रयार्थिक नय। पर्यार्थिक नय और द्रव्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय क्या बोलते हैं, देखो थोड़ा सा कलिष्ठ है, मतलब कठिन है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना। द्रव्यार्थिक नय क्या बोलता है कि जो भी सब्सटेंस है वो परमानेंट है, जो भी सब्सटेंस है वो परमानेंट है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, समझो। अगर मान लो कि मेरे पास एक सोने की अंगूठी है या एक सोने का चेन है, तो मैं क्या कहूंगा कि अंगूठी है या चेन है। अगर मैं द्रव्यार्थिक नय को फॉलो करूं तो मैं कहूंगा ये एक सोना है, ये ना अंगूठी है, ना रिंग है, ना कुछ है, ये सोना है। अभी पिघला दो तो अंगूठी बन जाए, अभी पिघला दो तो सिक्का बन जाए, और पिघला दो या और उसमें मॉडिफिकेशन लाओ तो चेन बन जाए। कहने का मतलब द्रव्यार्थिक नय वाले लोग बोलेंगे कि भैया एब्सोल्यूट ट्रूथ एक है, बाकी फॉर्म चेंज होता है। ये वैदिक व्यू है कि आत्मा एक है और आत्मा जो है वो क्या कर रहा है, अपना रूप बदल रहा है, बॉडी बदल रहा है। तो द्रव्यार्थिक नय जो है वो वैदिक जो रिलीजन है वो इस द्रव्यार्थिक नय में मानता है। प्रयार्थिक नय क्या है, या प्रयार्थिक नय क्या है, जो मानता है कि ये जो मतलब मोमेंट है, ये जो सब्सटेंस है, ये चेंज हो रहा है, ये मोमेंट है, ये चेंज हो जाएगा। ये कौन सा बुक मैंने आपको कल बताया था मोमेंटरी ने क्षणवाद के बारे में, वो बुद्धिस्ट व्यू है। कौन सा व्यू है? बुद्धिस्ट व्यू। वो बोलेगा कि ये अभी सोना अंगूठी है, आगे जाके चेन बन जाएगा, तो इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो बदल रहा है, मोमेंटरली चेंज हो रहा है। तो नय 2 प्रकार का होगा मेन, है ना, द्रव्यार्थिक नय और प्रयार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय को अगर आप देखोगे तो ये वैदिक व्यू को सब सपोर्ट करता है, और प्रयार्थिक नय जो है वो बुद्धिस्ट व्यू को सपोर्ट करता है। अब मतलब जैन क्या बोलता है, जैन फिलोसफी क्या बोलता है इसमें, ये बोलता है कि हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो, क्योंकि ये तो अनेकवांतवाद की फिलोसफी में बिलीव करता है।
तो न्यायवाद जो है किसका फिलॉसफी है? बुद्धिज्म का फिलॉसफी है। न्यायवाद के दो पार्ट है, मैंने आपको बताया। अब ये तो दो मेन नए हो गए, यानी कि दो प्रकार से आप चीजों को रिसीव कर सकते हो। उसके बाद 7 अलग अलग प्रकार का पार्शियल नए होता है। देखो मैं इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं ना, क्योंकि क्वेश्चन अब कहां से आएगा नहीं। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन पूछा था कि निर्जरा का मतलब क्या होता है। अगर अब आपने जो कार्मिक डस्ट का एनालॉजी है या तत्व है उसको नहीं पढ़ा है, तो सीधा कहां से पता चल जाएगा कि निर्जरा क्या होता है। अब कल को आपको पूछ दे कि नएवाद की फिलॉसफी के अंदर जो है वो दो प्रकार का नए है, कौन कौन नए हैं, तो आप कहां से उसको जवाब दे पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ भी पूछे तो हमारे तो बन जाए। ठीक है, अब 7 पार्शियल नय है, जिसमें है निगम नय, समग्र नय, व्यवहार नय, रजुसूत्र नय, शब्द संविरुद्ध नय और एवं भूता नय। एवं भूता नय ये अलग अलग पार्शियल स्टैंड पॉइंट है। इसको एक कहानी से समझते हैं। देखो एक घर है, ठीक है, उस घर में ना सब्जी बन रही है या चावल बन रहा है। क्या बन रहा है? चावल बन रहा है, राइस पक रहा है। अब 7 लोग हैं वहां पे। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। निगम है, समग्र है, व्यवहार है, रजुसूत्र है, शब्द है, संविरुद्ध है और इवम भूता है। अब ना वो कैसे देखता है उस चावल बनने के प्रोसेस को, इसी को हम बोलते हैं नय, यानी स्टैंड पॉइंट। जो निगम नय है, जिसको हम टेलियोलॉजिकल व्यू बोलते हैं, वो जैसे ही कुकर में ऐसे अनकुक्ड राइस जाएगा, चावल जाएगा, वो कहेगा भात बन गया। कहने का मतलब क्या हो गया? चावल तैयार हो गया। वो ऐसे देख रहा है कि जो राइस गया इसका फ्यूचर क्या है। तो जो टेलियोलॉजिकल व्यू वाले हैं, जो निगम नय वाले हैं, वो सीधा रिजल्ट पे चले जाएंगे, वो भी एक स्टैंड पॉइंट है। जो समग्र वाले हैं वो कहेंगे कि ये जो चावल है या जो सब्जी है, ये जो बिरयानी है, राइस है, जो भी चीज है, ये सब है तो खाना ही ना। इनका व्यू यूनिवर्सल होगा। ये बोलेंगे अरे खाना नहीं है, मतलब चावल नहीं है तो खाना है। तो चावल को अगर आप खाना कह रहे हो तो आप यूनिवर्सल यानी समग्र व्यू को रखते हो, इसको समग्र नय बोलते हैं। तो निगम नय कहने का मतलब जब आप प्रेजेंट देखते हैं फ्यूचर आंक लो। समग्र कहने का मतलब कि आप यूनिवर्सल व्यू से किसी चीज को देखो। व्यवहार कहने का मतलब आप इंपेरिकल व्यू से देखो। आप उसको बोलो कि भैया ये जो है समझना पड़ेगा इसको, ऐसा नहीं कि खाना है तो खाना का टाइप भी तो होता है, हो सकता है चावल हो, सब्जी हो, तो वो तोड़ के समझेगा। जो रजू सूत्रा वाला है वो बोलेगा कि अरे चावल अभी बना नहीं है, मोमेंट में देखो, अभी चावल पक रहा है। तो ये निगम नय का उल्टा हो गया। निगम नय बोलेगा चावल पक गया, ये बोलेगा चावल पक रहा है। शब्द वाला जो है वो चावल के इटाइमोलॉजी में चला जाएगा। वो बोलेगा कि भैया देखो चावल है तो इसको अगर कहीं पे भात बोलते हैं तो कहीं पे कुछ बोलते हैं। तो अगर लिंग्विस्टिक्स पर्सपेक्टिव से कोई देख रहा है तो वो शब्द नय हो गया। समृद्धि नय हो गया कि उसके इटाइमोलॉजी को देख लिया कि इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था। और जो इवम भूत है वो देखेगा कि इसका फंक्शनल स्टेट क्या है। ये बोलेगा कि चावल है लेकिन इसका यूज क्या है। यूज ये है कि पेट में जाएगा, हमारे भूख को शांत करेगा। तो कहने का मतलब इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ना है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बस याद हो जाए कि न्यायवाद की फिलॉसफी क्या है और ये क्या कहना चाहती है। कहने का मतलब एक पार्शियल स्टैंड पॉइंट होता है। कोई भी जो चीज है, कोई भी जो नॉलेज है वो एब्सोल्यूट नहीं है। अलग अलग स्टेट पॉइंट से अगर देखोगे तो उसका अलग अलग मीनिंग निकलेगा। तो नएवाद को मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा दिया। अब एक लीनियर प्रोग्रेशन हम बनाते हैं। सबसे पहला बुद्धिज्म सॉरी जैनिज्म का कोर क्या है? त्रिरत्ना। क्या है? त्रिरत्ना। रत्ना कहने का मतलब क्या हुआ? ये 3 चीज फॉलो करोगे तब आपको ज्ञान की प्राप्ति मिलेगी। क्या है? सम्यक विश्वास यानी राइट फेथ। क्या है? राइट फेथ। उसके बाद क्या है? राइट नॉलेज। क्या है? राइट नॉलेज। और उसके बाद क्या है? राइट एक्शन। क्या है? राइट एक्शन। एक्शन क्या है भैया? एक्शन है अनुव्रता। एक्शन क्या है? महाव्रता। क्या है? महाव्रता। अब कैसे बोलेंगे क्या है सच क्या नहीं है? अनेकांतवाद। हर सच के अलग अलग पहलू होते हैं। कैसे उसको टेस्ट करेंगे? शायदवाद से। शायदवाद का मतलब क्या हुआ कि शायद अस्ति शायद नास्ति। सप्तांगिक नय। नयवाद मतलब क्या हो गया? नयवाद मतलब होता है स्टैंड पॉइंट। किसी स्टैंड पॉइंट से कोई चीज सही है, किसी स्टैंड पॉइंट से वो चीज गलत है। इसको हमने समझा। अब देखो अगला फिलॉसफी। इसके बाद है निक्षेपवाद। क्या बोलते हैं इसको? निक्षेपवाद। निक्षेपवाद ये कहता है कि किसी भी चीज का ना 4 डायमेंशन होता है। किसी भी चीज का 4 डायमेंशन होता है। कौन कौन सा डायमेंशन होता है? तो नाम निक्षेप होता है, स्थान निक्षेप होता है, द्रव्य निक्षेप होता है और भाव निक्षेप होता है। अब निक्षेपवाद क्या करता है कि इट एग्जामिन्स एनी टर्म अक्रॉस 4 डिस्टिंक्ट डायमेंशन टू प्रिवेंट लिंग्विस्टिक मिसअंडरस्टैंडिंग। अब बड़ा अच्छा एक कहानी है, उसको समझो तो आपको निक्षेपवाद समझ में आ जाएगा। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बोला, और मंत्री थोड़ा मूर्ख था, कि आज महाराज आने वाले हैं, तो जाओ और महाराज देखो कहाँ पे है और उनको लेके आओ और राज्य में जो है बड़ा उत्सव मनाओ। तो मंत्री गया
और मूर्ख था, तो बाहर निकला तो देखा कि एक गरीब लड़का है, उसका नाम है राजा, उसका नाम है महाराजा। उसको पकड़ के ले आया, बोला कि यही तो है महाराज। उसको बैठाया सिंहासन पे। राजा आया, बोला क्या बेवकूफी है ये। तो बोला कि सर इसका नाम महाराज है, आप तो बोले महाराज को लेके आओ। तो राजा बोले कि यार यार महाराज आने वाले हैं, जाओ महाराज को लेके आओ। फिर वो बाहर गया, बाहर जाके देखता है तो महाराजा का मूर्ति था। वो मूर्ति को तोड़ के लाया और अंदर बैठा दिया। तो बोला क्या पागल आदमी है। तो बोला कि सर ये मूर्ति तो महाराजा का ही है। कहने का मतलब महाराजा जब आप बोल रहे हो तो क्या बोलना चाहते हो। तो निक्षेप यही कहता है कि जो बोल रहे हो उसका अर्थ क्या है, क्या वो सही में वो चीज है या वो चीज नहीं है। तो नाम निक्षेप कहेगा कि अब कोई नाम है विकास और कभी विकास नहीं हुआ, नाम है नयनसुख वो अंधा है, नाम कुछ भी हो और उसका उल्टा काम है, तो क्या नाम से उस व्यक्ति की पहचान है। तो नाम निक्षेप कहेगा कि नहीं, नाम से सिर्फ पहचान नहीं पता चलता, नाम तो नाम है। स्थापना से पता चलता है कि किसी का स्टैच्यू हो, अब मान लो फॉर एग्जांपल कि किसी राजा का स्टैच्यू है तो वो राजा है नहीं। उसके बाद है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप कहता है कि अब वही राजा वाली कहानी पे आते हैं। तो वो फिर ना जो मंत्री है वो बाहर जाता है और एक दूसरे राज्य में एक छोटा सा 5 साल का राजकुमार था, उसको पकड़ के ले आता है और कहता है कि ये तो फ्यूचर में जाके राजा बनेगा ही, तो इसको सिंहासन पे बैठाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं द्रव्य निक्षेप, जब आप किसी के फ्यूचर पोटेंशियल से उसको अभी ही जज कर लेते हो। लास्ट में आता है भाव निक्षेप। भाव निक्षेप मतलब जो एक्चुअल राजा है। तो जब एक्चुअल राजा आता है तो महाराज बोलते हैं कि देखो ये राजा है, ये राजा का एट्रीब्यूट है। राजा वो नहीं है जिसका नाम राजा है, राजा वो नहीं है जिसकी मूर्ति है, राजा वो नहीं है जो भी राजा बना नहीं। राजा वो है जो एक्चुअल में अभी प्रेजेंट फंक्शनल स्टेट में वो काम कर रहा है। अब इसको जैनिज्म कैसे एक्सप्लेन करता है कि जो महावीर स्वामी है उनका एक नाम है, तो नाम से पता चलता है कि महावीर है, लेकिन अभी फुल पता नहीं चला है। फिर हम पूजा करते हैं महावीर स्वामी की, तो मंदिर से पता चलता है कि महावीर स्वामी का मंदिर है, लेकिन एक्चुअली में महावीर स्वामी कौन है, जो वो अपने फंक्शनल स्टेट में लोगों की हेल्प करते हैं, उनका दुख दर्द निवारते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। तो निक्षेपवाद या जिसको हम बोलते हैं निक्षेप का कंसेप्ट क्या है कि हर चीज का 4 डायमेंशन है। ये क्यों समझा जाता है, लिंग्विस्टिक मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ने के लिए। कितने निक्षेप होते हैं, 4 निक्षेप होते हैं। आगे देखो, अब हम आते हैं मेटाफिजिक्स में, यानी कि जैनिज्म जो है वो ये दुनिया में जो है वो तो बता ही दिया कि जो भी है वो अनिकांतवाद है, शायदवाद है, नयवाद है। नयवाद के अंदर में भी शब्दांगिक नय है ना। उसके बाद अगर देखोगे तो निगम नय है, अलग अलग टाइप का पार्शियल स्टैंड पॉइंट है। अब मेटाफिजिक्स के बारे में, यानी आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत, इसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। तो जैनिज्म क्या बोलता है, जैनिज्म देखो सोल को रिजेक्ट नहीं करता। जैनिज्म रिजेक्ट किसको करता है, वो गॉड को रिजेक्ट करता है। गॉड कहने का मतलब क्रिएटर। जैनिज्म कहता है कोई क्रिएटर नहीं है, यूनिवर्स कोई बनाया नहीं है, यूनिवर्स पहले से था। क्या सच है, यूनिवर्सल लॉ, एक नियम है जो सच है। तो वो क्रिएटर में, कोई इंडिविजुअल गॉड में बिलीव नहीं करता है, पर वो बिलीव करता है कि यूनिवर्स जो है वो छह छह इटर्नल द्रव्य से बना हुआ है। 6 इटर्नल द्रव्य से बना हुआ है, 6 कंस्टिट्यूएंट पार्ट है यूनिवर्स के। क्या क्या है उसमें, पहला और खंड ए जो है वो है जीव, जो है कॉन्शियस सोल। तो ये कहते हैं कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो हमारा सोल है, हमारा आत्मा है, वो इटर्नल है, वो कोई कभी मरता नहीं है, कभी उसको कुछ होता नहीं है। वो अपने साइज को बढ़ा या घटा सकता है। इसको एनालॉजी हम देते हैं दीपक के लॉ से, कि वो रूम के साइज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। अगर छोटा रूम है तो उसका साइज छोटा है, बड़ा रूम है तो बड़ा है। तो आत्मा, जो इटर्नल आत्मा है, जो जीव है, जो कॉन्शियस बीइंग है, वो सब जगह इनफाइनाइट नॉलेज है, इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट ब्लिस है। ठीक है। जो उसका साइज है वो फ्लेक्सिबल है, वो छोटा बड़ा हो सकता है। और काउंटलेस इंडिविजुअल्स जो है उनका काउंटलेस सोल है, असंख्य है, उसका कोई नंबर ही नहीं है। तो पहला जो द्रव्य हुआ, जो फर्स्ट इटर्नल द्रव्य है, वो है जीव। क्या है, जीव। दूसरा है पुडगल। पुडगल जो है, या इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है कॉन्शियस बीइंग, दूसरा है नॉन कॉन्शियस बीइंग। पुडगल कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फिजिकल मैटर है, एटम है, जिससे वस्तुएं बनी है, उस मैटर में जो बहाव है, जो मोशन है, उसको धर्म कहते हैं। जहां पे वो मैटर जाके रुकती है उसको अधर्म कहते हैं। जहां पे वो मैटर रहती है उसको आकाश कहते हैं। और जिस समय में वो मैटर रहती है उसको काल कहते हैं। तो 6 इटर्नल द्रव्य जो जैनिज्म में है वो कौन कौन है, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो, जीव और अजीव। जीव मतलब कॉन्शियस बीइंग, यूनिवर्सल सोल, जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पावर है। अजीब में 5 कैटेगरी आया, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द 6 इटर्नल जीव, 6 इटर्नल जीव ऑफ जैनिज्म अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। आगे देखो, अब हम बात करते हैं द फिजिकल कर्मा थ्योरी एंड कर्मा
वृगना। देखो फिजिकल कर्मा थ्योरी क्या है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले कहानी सुनो। मान लो कि मैं एक आदमी हूँ, मैं एक नाव में बैठा, एक बोट में बैठा, मैं उस बोट से ट्रेवल कर रहा हूँ, पानी के अंदर ट्रेवल कर रहा हूँ। तो मैं जो आदमी हूँ वो क्या है, मैं जीव हूँ। जो बोट में बैठा वो अजीब है। अब देखो पहले, उससे पहले एक चीज और समझ लो। जैनिज्म कहता है कि एक सोल है, एक आत्मा है, और ये जो आत्मा है ना, ये घिरा हुआ है कार्मिक डस्ट से। किससे घिरा हुआ है? कार्मिक डस्ट से। ये कार्मिक डस्ट क्या है? ये दो प्रकार का होता है, एक होता है घातीय और एक होता है अघातीय। अघातीय, एक होता है घातीय, एक होता है अघातीय। घातीय कर्म जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। अघातीय कर्म जो है वो हमको आइडेंटिटी देती है। क्या देती है? आइडेंटिटी देती है। इस सोल का कोई आइडेंटिटी है नहीं, ये प्योर सोल है, लेकिन ये यूनिवर्स में फ्लोट कर रहा है और इसके आसपास है कार्मिक डस्ट। क्या है? कार्मिक डस्ट। अब जैसे 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 हमारे मन में ये घातीय और अघातीय कर्म आते जाता है, ये जो कार्मिक डस्ट है इस सोल से चिपकने लगता है, और ये ऑयली क्लॉथ एनोलॉजी देते हैं। ऑयली क्लॉथ कहने का मतलब एक चिपचिपा कपड़ा है, और ये कार्मिक डस्ट जो है, यानी अब जैसे ही कोई गलत काम करोगे, जैसे अगर आपने चोरी करी, आपने झूठ बोला, आपने किसी को दर्द दिया, तो ये जो कार्मिक डस्ट है वो आपके आत्मा से चिपक जाएगा और आपका आत्मा मैला हो जाएगा। तो कर्मा एक्स एज एटॉमिक डस्ट, तो एक सटल पार्टिकल है, ठीक है। और ऑयली क्लॉथ एनोलॉजी मैंने आपको बताया, और यही चिपक जाता है। अब देखो आगे देखो, इसमें दो प्रकार का काम है, घातीय कर्म है और अघातीय कर्म है। घातीय कर्म के अंदर क्या है? ज्ञान वरणीय कर्म होता है, दर्शन वरणीय कर्म होता है, मोहनिया होता है और अंतर्या होता है। यहां से क्वेश्चन आता है, इसको रटना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कर्मा दो प्रकार का। कर्मा कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। कर्मा क्या है? एटॉमिक डस्ट है जो सोल से चिपक जाएगा। कर्मा कितने प्रकार का? दो प्रकार का, घातीय और अघातीय। घातीय कर्मा चार प्रकार का होता है। ज्ञान वरणीय, वैसा कर्म जो आपके ज्ञान को खत्म कर दे। दर्शन वरणीय, वैसा काम जो आपके परसेप्शन को, सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दे। मोहनिया, इसको बोलता है जैन की ये सबसे वर्स्ट है, जो आपके फेथ और कंडक्ट को खराब कर दे, आपको झूठ बोलना, आपको चोरी करना या जितने भी गलत काम है सिखा दे। और चौथा है अंतर्या, जो आपके पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी को लॉक कर दे। दूसरे टाइप है अघातीय कर्म, जिससे आपके फिजिकल बॉडी को आइडेंटिटी मिलती है, वो है नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म और वेदनिया। वेदनिया का मतलब होता है जो आपको प्लेजर और पेन देता है। तो घातीय कर्म और अघातीय कर्म। कार्मिक डस्ट, जैनिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है? भैया एक सोल है, ये सोल जो है एकदम प्योर है, कार्मिक डस्ट जो है यूनिवर्स में फैला हुआ है। ये कार्मिक डस्ट दो प्रकार का हो सकता है, घातीय अघातीय। जैसा जैसा काम करोगे इसमें चिपकता जाएगा। ये ऑयली कपड़े की तरह होता है, जैसे जैसे काम करोगे उसमें चिपकते जाएगा। अब इससे पार कैसे पाना है? सी दिस इज अ बिग लेक्चर, क्योंकि सारी फिलोसफी इसमें पढ़नी है, इसलिए आराम आराम से थोड़ा हम पढ़ रहे हैं। लंबा लेक्चर होगा पर आपको समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। अब एक थ्योरी और है जिसको हम बोलते हैं लिस्टिया का सिद्धांत या लिस्ट थ्योरी। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी अभी इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछी है, लेकिन आने वाले समय में क्वेश्चन पूछेगी। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट। एक बार समझ लोगे तो आप हमेशा के लिए, मतलब कभी नहीं भूलोगे। देखो लिस्टिया का थ्योरी क्या कहता है कि जो सोल है ना, उसका कलर होता है। क्या होता है? कलर होता है। और कलर क्या होता है? एक होता है अशुभ लेस्या यानी इविल लेस्या, एक होता है शुभ लेस्या। क्या होता है? शुभ लेस्या। एक कलर जो होता है, 6 प्रकार के सोल होते हैं जिनका कलर से हम डिसाइड करते हैं वो कैसे हैं। अशुभ में हो गया कृष्णा, कहने का मतलब ब्लैक कलर, नीला ब्लू कलर और कपोता ग्रे कलर। और शुभ में हो गया येलो लोटस, और सबसे शुद्ध हो गया प्योर व्हाइट। इसलिए जैन जो है वो प्योर व्हाइट, जिसको हम व्हाइट क्लैड कहते हैं, वो एकदम व्हाइट कपड़ा पहनते हैं। तो लेस्या का सिद्धांत क्या कहता है कि जो हमारा आत्मा है वो भी 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। तो लेस्या थ्योरी कहता है कि हमारा आत्मा 6 प्रकार का है। इसको हम कलर कोडिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? कलर कोडिंग। कृष्णा, नीला, कपोता कहने का मतलब ग्रे, और येलो, लोटस पिंक और प्योर व्हाइट। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रूट ट्री पैराबल। एक 6 लोग थे, वो जा रहे थे कहीं, उनको एक पेड़ दिखा। क्या दिखा? पेड़ दिखा। तो जो ब्लैक सोल वाला इंसान है उसने कहा पेड़ को उखाड़ के फेंक दो, तो उसका सोल क्या है? ब्लैक। ब्लू सोल वाला है वो बोला कि ट्रेल के ट्रंक, तने को काट दो। ग्रे सोल वाला बोला कि इसके ब्रांच को काट दो। रेड सोल वाला बोलता है कि अरे यार, मतलब काटने की जरूरत क्यों है? काटने की जरूरत तो नहीं है, तो इसके ट्विग्स को जो है हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब कि हम इसके जो फूल पत्ती है, सॉरी सॉरी रेड कलर नहीं है, लोटस पिंक, हाँ यही हो गया रेड कलर, सॉरी सॉरी यहाँ पे, सॉरी ये येलो कलर होगा। क्या होगा? येलो कलर होगा। तो जो ब्लैक वाला होगा बोलेगा
पेड़ को उखाड़ के फेंक दो, ये बोलेगा कि उससे थोड़ा कम है तो ये बोलेगा कि बस तना काटो, ये बोलेगा ग्रे वाला कि इससे अच्छा ब्रांच काटो, ये वाला बोला कि अरे यार जहां तक का जरूरत है उसको काटो बाकी छोड़ दो, पिंक वाला बोलेगा कि अरे यार जो सिर्फ मैच्योर फ्रूट है उसको तोड़ो और बाकी पेड़ छोड़ दो, जो व्हाइट क्लैड वाला है वो बोलेगा कि देखो जो फल सिर्फ जमीन पे गिरा हुआ है उसी को तोड़ो, बाकी पेड़ को कोई हानि ना पहुंचा। इसी को हम लेसिया का सिद्धांत बोलते हैं, ध्यान में रखना है इसको। अब आगे चलो, देखो अब मैंने आपको क्या बताया कि सोल है ना, सोल है, सोल इटर्नल है, इनफाइनाइट है, प्योर है, सब कुछ है। अब इसके आसपास ये क्या है, कार्मिक डस्ट है, क्या है, कार्मिक डस्ट है। जैसे जैसे हम काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ज्ञान वर्णीय, दर्शन वर्णीय, मोहनिया, तो जैसे जैसे हम ऐसा गलत काम करते हैं तो हमारा सोल में ये चिपक जाता है, क्या होता है, चिपक जाता है और हमारे सोल को गंदा कर देता है। तो हमको 7 प्रोसेस से जाना है, जिस प्रोसेस से अगर हम जाएंगे तो ये जो हमारा सोल है वो साफ हो जाएगा और लास्ट में हमको मोक्ष मिल जाएगा। वो 7 प्रोसेस क्या है, पहला है जीव और अजीब। एग्जाम्पल में जो आपको शुरू किया था बोट का एनालॉजी देना, वो समझो यहाँ पे। मान लो कि मैं एक बोट में बैठा हूँ, ठीक है, वो बोट क्या है, अजीब है, मैं क्या हूँ, जीव हूँ, मेरे में क्या है, सोल है। अब उस बोट में एक छेद हुआ, इसी को हम बोलते हैं अस्त्रब, क्या बोलते हैं, अस्त्रब। आस्त्रब कहने का मतलब होता है कि उस बोट में एक छेद हो गया, इसको हम बोलते हैं इनफ्लक्स। तो जब इनफ्लक्स होगा तो उस बोट में पानी घुसनी स्टार्ट होगी, बिल्कुल होगी। फिर होता है बंध यानी बॉन्डेज। अब हमने क्या किया कि उस छेद को बंद कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, बंध, क्या बोलेंगे, बंध। तो हम एक जीव हैं, हम बोट पे बैठे हैं, वो अजीब है, बोट में एक छेद हुआ वो बंद है, और उस बंद को, सॉरी वो आस्त्रव है और उसको हमने बंद किया वो बंद है। अब बंद करने से क्या होगा, बोट में पानी तो है ही ना, तो बोट क्लीन है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम संवर करेंगे, उस पानी को पहले रोकेंगे, ब्लॉकिंग न्यू वाटर फ्रॉम कमिंग। फिर उसके बाद हम निर्जरा करेंगे, कहने का मतलब उस पानी को निकाल के फेंकेंगे और तब हमें मोक्ष मिलेगी। यही निर्जरा से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया था, तो समझो निर्जरा का मतलब क्या है। पहला जीव है, अजीब है, ठीक है। आश्रव है कहने का मतलब कि जो कार्मिक डस्ट है वो घूम रहा है, हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, उस पाप के कारण हम बंध जाते हैं, यानी कि हमारा आत्मा गंदा हो जाता है। पहले हम पाप करना कम करते हैं या बंद करते हैं, फिर हमने जो पाप किया है उसको सुधारते हैं, और सुधारेंगे कैसे, थ्रू पेनेंस, तपस्या से, और तब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो स्टेरियोलॉजी इसको हम बोलते हैं सोटेरियोलॉजी, और सोटेरियोलॉजी कहने का मतलब होता है तत्व, और इसी को हम 7 तत्व ऑफ जैनिज्म बोलते हैं। तो 7 तत्व ऑफ जैनिज्म क्या है, जीव, अजीव, आस्त्रव, बॉन्डेज, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये क्या है 7 तत्व है बुद्धिज्म का। इसके बाद है गुणस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका मतलब यही होता है कि जब हम ये 7 तत्व के प्रोसेस से जा रहे होते हैं तो हमारा जो स्टेज है, जो मतलब मोक्ष पाने का स्टेज है, उसको 14 पार्ट में जैन जो है बोलते हैं कि विभाजित है। हर एक स्टेज पे हम एक लेवल ऊपर उठते हैं और लास्ट में हमें जो है क्या मिल जाती है, हमें कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जैनिज्म का मेन गोल क्या है, जैनिज्म का मेन गोल है कि अपने आत्मा को इतना पवित्र कर लेना कि हमें कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी मैंने आपको बता दिया। अब देखो संलेखना या संथारा, जिसको हम बोलते हैं फास्ट ऑन टू डेथ, जैनिज्म में कहा जाता है कि जब आप बूढ़े हो गए, आपका शरीर नहीं चल रहा है, तो एक मतलब प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको शरीर को छोड़ना है, जिसको हम संलेखना कहते हैं, जिसमें आप खाना पानी त्याग कर देते हो और आप मर जाते हो। इंडिया में क्या ये सुसाइड है, अब देखो राजस्थान हाई कोर्ट कहता है कि हाँ ये एक सुसाइड है, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं ये एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है आर्टिकल 25 में। तो संलेखना या संथारा का मतलब होता है कि अपना देह त्यागना भूखे रह के। सबसे इंपॉर्टेंट संलेखना में याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, ये कहाँ गए थे, श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, और वहां जाके भद्रवाहु के साथ इन्होंने संलेखन किया था। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं निषिधि, क्या बोलते हैं, निषिधि। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था। निषिधि बोलते हैं कि जहाँ पे संलेखन का प्रोसेस होता है, जहाँ पे संलेखन की विधि होती है, उस जगह को जो है हम पवित्र मानते हैं, पूजा करते हैं, और उस जगह को हम बोलते हैं निषिधि, क्या बोलते हैं, निषिधि। तो संलेखन क्या है, यह है कि देह त्यागने का एक स्टेज है। अब द ग्रेट सीजम, मगधा, फमाइन एंड माइग्रेशन। अब यहाँ से समझो कि बुद्ध जैनिज्म में डिवीजन कैसे हुआ। देखो हुआ क्या कि महावीर स्वामी के मरने के 200 साल बाद, मतलब लगभग 200 साल बाद 12 साल का एक अकाल आया, कहाँ पे, मगध में। जब 12 साल का अकाल आया तो 2 प्रकार के लोग थे, एक जो लोग थे वो बोले कि भैया अकाल में हम जी नहीं पाएंगे, हम जा रहे हैं कर्नाटक या साउथ इंडिया, वो चले गए कर्नाटक।
तो कर्नाटक में मतलब इसलिए गए क्योंकि अब फमाइन है, अब जब अकाल आ गया है तो अनाज नहीं है खाने को, कुछ खाने को नहीं है, तो ऐसा इनको लगा कि हम कहीं अपने धर्म से भटक ना जाए, कहीं हम अहिंसा पे ना उतर जाए, कुछ खा ना ले, तो ये जो है अपने पायसनेस को, पवित्रता को मेंटेन करने के लिए ये चले गए साउथ इंडिया, कर्नाटक। किसके साथ गए? ये गए भद्रबाहु के साथ। किसके साथ गए ये? भद्रबाहु के साथ। तो भद्रबाहु के साथ ये लोग जो है कर्नाटक श्रवणबेलगोला चले गए और इन्होंने अपने जो प्रैक्टिसेस थे उसको स्ट्रिक्ट रखा। ये जो लोग थे इसी को हम बोलते हैं दिगंबर। क्या बोलते हैं? दिगंबर। दिगंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि जो दिग यानी यूनिवर्स है वही हमारा वस्त्र है, तो ये कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये नेकेड मॉन्क्स होते हैं और ये बन गया दिगंबर। और जो रुक गए वो स्थूल भद्र के साथ रुक गए और इनको हम बोलते हैं श्वेतांबर। इन्होंने व्हाइट कपड़ा धारण कर लिया फमाइन की वजह से और इनको हम बोलते हैं श्वेतांबर। सो दे स्टेड इन मगधा एंड दे बिकम श्वेतांबर। देखो मैं भद्रबाहु को ऐसे याद रखता हूँ कि भद्रबाहु यानी उनका बॉडी वॉडी बहुत था, तो वो मतलब ऐसे बॉडी दिखाते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। तो भद्रबाहु याद रखना कि दिगंबर, दिग है अंबर जिसका, जिसका अंबर ही आकाश ही जिसका कपड़ा है, तो ये कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये दिगंबर है भद्रबाहु के फॉलोअर्स। और स्थूल भद्र जो थे उन्होंने श्वेतांबर सेक्ट बनाया। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जब खत्म हुआ, मतलब फमाइन खत्म हुआ, अकाल खत्म हुआ, अब यहाँ से ना एक कहानी सुनो, लिटरेचर की कहानी सुनो। देखो महावीर स्वामी ने जो प्रवचन दिया उनके जीवन काल में इसको लिखा नहीं गया और उसके बाद भी इसको लिखा नहीं गया। इसको एक्चुअली जो गंधार होते थे या जो मॉन्क्स होते थे वो मुंह जबानी याद करते थे, मतलब मुंह में उनको याद रहता था और वो आगे ओरल ट्रेडिशन था, लोगों को जो है वो मुंह से ही बताते रहते थे। लेकिन जैसे ये फमाइन हुआ तो बहुत सारे ये लोग मर गए। तो जब मर गए तो टेंशन हुआ कि यार जो जिसको पता है टेक्स्ट, जिसको पता है कि हाँ असली नियम क्या है, वो मर जाएगा, तो आगे किसको जैनिज्म पढ़ाएंगे। तो उन्होंने काउंसिल करी, पहली काउंसिल करी पाटलिपुत्रा में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही। और इस काउंसिल में उन्होंने क्या किया कि जितने भी ये मतलब चीजें थी उन सबको याद किया और इनको 12 अंगा में कन्वर्ट कर दिया। किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? 12 अंग में कन्वर्ट कर दिया। तो 12 अंग कौन कौन से थे उसको याद नहीं करना है, पर याद रखना है कि 12 अंग में कन्वर्ट हुआ क्या चीज? जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई पाटलिपुत्रा बिहार में मौर्यन डायनेस्टी के समय में, उसके प्रेसिडेंट थे स्थूलभद्र और 12 अंगा में ये कंपाइल हुआ। लेकिन जो भद्रबाहु और उनके फॉलोअर थे वो इस चीज को नहीं मानते हैं। ठीक है। अब देखो उससे पहले की एक और बात है। ठीक है। तो इस फमाइन के कारण दो सेक्ट में जैनिज्म कन्वर्ट हो गया। एक हो गया आपका दिगंबर, एक हो गया श्वेतांबर। तो दिगंबर वो मॉन्क थे जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। दिगंबर जो थे ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे। क्या थे? ऑर्थोडॉक्स थे। ये ऑर्थोडॉक्स थे तो ये मानते हैं कि जो वुमेन है उनको मोक्ष नहीं मिल सकता डायरेक्टली, इनको रीबर्थ करना पड़ेगा मेन के रूप में, मतलब इनको फिर से पुरुष रूप लेके आना पड़ेगा, तब जाके इनको मोक्ष मिलेगी। ये मानते हैं कि मल्लीनाथ जो है, मैंने आपको शुरू में बताया था, एक मेल प्रिंस थे, ये महिला नहीं थी। इनके हिसाब से महिला जो है वो तीर्थंकर नहीं बन सकती। इन्होंने 12 अंग जो लिखा गया था फर्स्ट जैन काउंसिल में उसको रिजेक्ट कर दिया और ये मानते हैं कि जो ओरिजिनल कैनन था, जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो खो गया। और ये मानते हैं कि जो केवली होगा, जिसको ओमनीसिएंट, जिसको केवल की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसको खाने का कोई जरूरत नहीं, फिजिकल फूड का जरूरत नहीं है। और ये बोलते हैं कि महावीर ने कभी शादी ही नहीं करी थी, वो लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट थे। ये कौन है? दिगंबर। किसके फॉलोअर? भद्रबाहु के। ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स यानी कट्टरपंथी टाइप के थे। जो श्वेतांबर हुए, जिन्होंने व्हाइट कपड़ा धारण किया, इन्होंने कहा कि वुमेन को मोक्ष मिल सकता है डायरेक्टली फीमेल रूप में ही। मल्लीनाथ एक फीमेल थी, महावीर स्वामी ने शादी किया था और केवली को भी फिजिकल फूड की जरूरत होती है और इन्होंने ही 12 अंगा को एडॉप्ट किया था, उसको लिखा था। ठीक है। अब दिवंगर जो दिगंबर है इसके अलग अलग सब सेक्ट है। पहला है विषपंथी, दूसरा है तेरापंथी दिगंबर। क्योंकि तेरापंथी दिगंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तेरापंथी श्वेतांबर भी होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। देखो विषपंथी वो लोग हो गए दिगंबर के अंदर में जिन्होंने आइडल वर्शिप शुरू की फ्लावर्स के साथ, यानी ये फूल पत्ती लेके पूजा करते थे। ठीक है। जो तेरापंथी थे इन्होंने बोला फूल पत्ती छोड़ो और जो है हम मतलब एकदम ड्राई राइस का यूज करते हैं और ये बोलते हैं कि हम फूल पत्ती से पूजा नहीं करेंगे। तो तेरापंथी दिगंबर हो गए। तारणपंथी वो हो गए जो तारण स्वामी के द्वारा मतलब उनके अनुयायी बने और ये सिर्फ और सिर्फ जो जैन की किताबें हैं उसका पूजा करते हैं। तो दिगंबर के 3 सेक्ट याद रखा, विषपंथी, विसापंथी, तेरापंथी, तेरापंथी और तारणपंथी, और तारणपंथी। इतना
याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि विषपंथी, तेरापंथी, तारणपंथी किसके हैं सेक्ट, तो ये दिगंबर के हैं। किसके हैं? दिगंबर के हैं। श्वेतांबर के हैं मूर्ति पूजक, जिसको हम डेरावासी कहते हैं, जो मूर्ति की पूजा करने लगे। स्थानकवासी, जो स्थान की पूजा करते हैं, इसके फाउंडर लावाजी थे। और तेरापंथी श्वेतांबर, जो आचार्य भिक्षु नाम का एक इंसान था, उसने ये सेक्ट स्टार्ट किया था, और इसी के फॉलोअर को हम तेरापंथी श्वेतांबर कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लो कि दिगंबर में हो गया आपका विषपंथी, तेरापंथी और तारणपंथी। श्वेतांबर में हो गया मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी श्वेतांबर, ये सब सेक्ट हो गए। आगे अब दो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली काउंसिल कहाँ पे हुई? ये 300 बीसी में पाटलिपुत्रा बिहार में हुई। किसके पेट्रोनेज में हुई? चंद्रगुप्त के पेट्रोनेज में हुई। प्रेसिडेंट कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। वही स्थूलभद्र है जो वहां रुक गए थे। और इसमें हुआ क्या? 12 अंगा कंपाइल हुआ। 12 अंगा कंपाइल हुआ, जिसको दिगंबर ने रिजेक्ट कर दिया। दिगंबर मानते हैं कि ओरिजिनल टेक्स्ट लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? वल्लभी, गुजरात में। किसके समय में हुई? मैत्रिका डायनेस्टी के समय में हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? देवारदीस रमन रमना थे इसके प्रेसिडेंट। और इस समय जो है 12 उपांगा क्रिएट हुआ, 12 उपांगा क्रिएट हुआ। तो दो बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखना भैया। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्रा में। पैट्रन किंग कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रेसिडेंट कौन था? स्थूलभद्र था। क्या हुआ? 12 अंग बने। सेकेंड कब हुआ? वल्लभी में। उसके मैत्रिका डायनेस्टी के पैटर्न में हुआ। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? देवारदीस रमन रमना थे। और 12 उपांगा लिखी गई। डेट से क्वेश्चन पूछेगा, लगभग 300 बीसीई में हुआ था, बुद्धा के मृत्यु के लगभग 200 साल बाद। और जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो इसके 700 साल बाद हुआ, 512 एडी या एसीई में हुआ। ठीक है, तो 300 में हुआ आपका फर्स्ट काउंसिल, 512 में हुआ सेकेंड काउंसिल। इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखना। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, समझ लेना। ठीक है, अब 12 अंग है, 12 क्या है? उपांग है। तो 12 अंग के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिसका नाम ये है। पहला है आचरण सूत्र, जिसमें मोनास्टिक कंडक्ट है ना, मैंने आपको बताया था सूत्र पिता बुद्धिज्म में था, उसमें पतिमुखा रूल्स था। उसके बाद है सुतंग, क्या है? सूत्र कर्तंग। सूत्र कर्तंगा है, आचरण सूत्र है, और सबसे इंपॉर्टेंट और जो एकदम फ्लैगशिप सूत्र है वो है भगवती सूत्र। क्यों? क्योंकि इसी में 16 महाजनपद का नाम लिखा हुआ है। और कहाँ लिखा हुआ है? अंगुत्तरा निकाय में। कहाँ लिखा हुआ है? अंगुत्तरा निकाय। अंगुत्तरा निकाय किस निकाय का पार्ट है? किस पिताका का पार्ट है? ये सूत्र पिता का पार्ट है। मैंने आपको बताया था डीएम सक। डीएम सक, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि डीएम सक का फुल फॉर्म क्या है। ये 5 निकाय है। किसका निकाय है? सूत्र निकाय है। पहला मैंने आपको दिघ निकाय बता दे रहा हूँ, बाकी चारों का नाम आप मुझे बताओ। और फिर है दृष्टिवाद। इसी 12 अंगा को हम बोलते हैं दृष्टिवाद। एक्चुअली में महावीर स्वामी जब थे ना, तो ये 14 पूर्वाज में जैनिज्म को डिस्कस किया जाता था। ये माना जाता है कि खो गया, लॉस्ट हो गया। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 12 अंग लिखे गए, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में 12 उपंग लिखे गए। आगे देखो। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा, अगर आप ढंग से सुन रहे हैं लेक्चर को, तो आप बोलोगे कि सर एक बात बताइए कि जो ये दिगंबर सेक्ट वाले हैं, वो तो श्वेतांबर सेक्ट वाले के सारे टेक्स्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो फिर उनका लिटरेचर क्या है? सबसे पहली बात, जो दिगंबर सेक्ट वाले हैं वो मानते हैं कि ओरिजिनल टेक्स्ट तो लॉस हो गया, वो खत्म हो गया। उसी में एक साधु थे, एक बहुत बड़े साधु हुए, जिनका नाम था आचार्य धारासेन। ये गुजरात के थे उस समय। इनके पास नॉलेज थी ओरिजिनल बुद्धा वाली, फर्स्ट सेंचुरी की बात है। तो इन्होंने साउथ इंडिया से 2 विद्वान बनाए, उसका नाम था पुष्पदंता और भूटावली। और ये पुष्पदंता और भूटावली मिलके आंध्र प्रदेश में एक किताब लिखते हैं, जिसका नाम है सतखंड गामा। सतखंड गामा, क्या नाम है? सतखंड। 7 खंडों में उन्होंने जैनिज्म को फिर से रिवाइव किया, लिखा। और इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं दिगंबर का होली बुक, द बाइबल ऑफ दिगंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? द बाइबल ऑफ दिगंबर। तो दिगंबर का कोई टेक्स्ट है? क्या नाम है? 7 खंड गामा। कब लिखा गया? ये बहुत मतलब फर्स्ट सेंचुरी सी में लिखा गया। किसके कहने पे? आचार्य धारसेन के कहने पे। लिखा कौन? तो पुष्पदंता और भूटावली। आगे देखो, अब कुछ और इंपॉर्टेंट किताब है, उसको भी देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट किताब है कल्पसूत्र। कौन लिखे? स्वयं भद्रबाहु। कौन लिखे? भद्रबाहु, वही दिगंबर सेक्ट वाले। इसमें क्या है? बायोग्राफी है तीर्थंकर्स की। उसके बाद दूसरा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, जिसका नाम है प्रशिष्टि वर्मन। ये कौन लिखा? सबसे बड़े स्कॉलर जैन धर्म के हेमचंद्र। संस्कृत में लिखा हुआ है, और इसमें जो है अर्ली हिस्ट्री जैन स्कॉलर्स का है। हेमचंद्र को कलिका सर्वजनना बोलते हैं। कलिका सर्वजनना कहने का मतलब कलयुग में और
कलयुग के समय में इनको सब कुछ का ज्ञान था, ये पॉलीमैथ थे, इनको कलिका सर्वजना कहते हैं। क्वेश्चन आप पूछ देगा कि कलिका सर्वजन ज्ञाना किसको कहते हैं, हेमचंद्र को कहते हैं। इनका फ्लैगशिप बुक कौन है, प्रशिष्ट पर्वन। उसके बाद एक है समय सारा और नियम सारा, ये आचार्य कुंद कुंद लिखे हैं प्रकृत लैंग्वेज में, और इसको जो है दिगंबर फिलोसफी जो है वो मानती है। तो दिगंबर फिलोसफी का एक और था 7 खंड, और दूसरा क्या है समय सारा और नियम सारा। उसके बाद जो सबसे फ्लैगशिप बुक है जैनिज्म की, जिसको दिगंबर श्वेतंबर दोनों मानते हैं, ये है तत्वरता सूत्र, जो आचार्य उमास्वती ने लिखा है, और इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। कौन से लैंग्वेज में लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज में, और इसको जैन का बाइबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैन का बाइबल। टोटल जैन का बाइबल किसको बोलते हैं, तत्वरता सूत्र को बोलते हैं। फिर है जीवक चिंतामणि, इसको तिरुत्तर तेवर ने लिखा है, तमिल लैंग्वेज में है, और ये तमिल बहुत बड़ा इपिक है और जैन का टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये सब किताब से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कल्प सूत्र से, प्रशिष्टि पर्वन से, समय सारा, नियम सार से, और तत्वरता सूत्र से। क्या क्या है क्या क्या नहीं है मैंने सब इसमें बता दिया है। आगे देखो, और लिटरेचर में कुछ है, जैसे जब आप देखोगे कि जो भद्रवाहु जब कर्नाटक गए, तो कर्नाटक में बहुत ज्यादा क्या हो गया, जैन रिलीजन का फैलाव हुआ। जैन रिलीजन का जब फैलाव हुआ, तो जो कन्नड़न लैंग्वेज है उसको बहुत ज्यादा वहां पे कोर्टशिप मिला, कन्नड़ लैंग्वेज बहुत पावरफुल हुआ। इसके 3 रत्ना है, जिसको हम 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज कहते हैं, वो है पंपा, पुन्ना और राणा। पंपा ने ही लिखा है विक्रमार्जुन विजया और आदि पुराना। आदि पुराना और विक्रमार्जुन विजया पंपा ने लिखा है, पुन्ना ने लिखा है शांति पुराना, और राणा ने लिखा है अजिथा पुराना। ये सारे जैनिज्म की इंपॉर्टेंट किताब है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार इसको देख लेना। अगर ना देख पाओ, मतलब ना याद कर पाओ, तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना। पंपा, पुन्ना, राणा कहाँ के थे, कन्नड़ 3 जेम्स है। कौन थे, जैन स्कॉलर थे। तमिल इपिक भी है, ये तो कन्नड़ यानी कर्नाटक में है। तमिल इपिक सबसे बड़ा कौन, शिलापद्दिकरम। कौन लिखा, अयंगो अधिगल। फिर है नालातियार और नीला केकी। तो पूछ देगा कि नालातियार, निया केकी और शिलापद्दिकरम कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। पंपा, पुन्ना, राणा कौन से रिलेटेड स्कॉलर है, जैन धर्म से रिलेटेड स्कॉलर है। और इन्होंने मैथ पे भी किताब लिखी है, जिसका नाम है महावीराचार्य। महावीराचार्य ने लिखा है गणित सारा समग्र। गणित सार समग्र किसने लिखा है, महावीराचार्य ने। और शंभु ने क्या लिखा है, पौमाचर्यु। याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। पौमाचर्यु को ही हम जैन रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैन पौमाचर्यु को हम क्या कहते हैं, जैन रामायण। क्या कहते हैं, जैन रामायण। ठीक है, तो लिटरेचर में एक बार फिर से क्लियर कर लो, जो दिगंबर सेक्ट के थे, दिग है अंबर जिंदा, उन्होंने अंगा और उपांगा को क्या कर दिया, रिजेक्ट। श्वेतांबर का अंगा और उपांगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्रा में। कब हुई, 300 बीसी में। कौन उस समय प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कौन थे उस समय के, स्थूलभद्र। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई, वल्लभी में। उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, देवार्दी सरमन रमना। और क्या हुआ, 12 उपंगा लिखा गया। ठीक है, अब देखो, अब बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ मोनेस्ट्री है, कुछ आर्किटेक्चर है, इसको एक बार देख लो। जैसे उदय खंडागिरी केव कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और जो खारावेला डायनेस्टी थी, सॉरी, जो खारावेला किंग थे, जो महामेघ वर्मन डायनेस्टी के बहुत बड़े रूलर रहे हैं, इन्होंने जो है पैट्रोनेज दिया था जैनिज्म को, और यहाँ पे जो है काफी मूर्तियां वगैरह बनी है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन यहीं पे है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जीना का आइडियल था, जो कलिंगा विक्ट्री के बाद मगध ले जाया गया। फिर इल्लोरा और सीतावंशल केव है। इल्लोरा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। केव नंबर 30 और 34 में जैन का मूर्ति है, जैन का टेम्पल है। इंद्र सभा केव नंबर 32 में है। और सीतावंशल केव कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो उदयगिरी खंडागिरी केव किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है। इल्लोरा जैन केव है, केव नंबर 30 और 34। और इंद्र सभा है, केव नंबर 32। आगे देखो, दिलवारा सबसे इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल, दिलवारा डैम जैन टेम्पल कहाँ पे है, माउंट आबू में। कहाँ पे, राजस्थान में। इसके अंदर 2 टेम्पल है, कौन कौन है, विमल वसाही और लूना वसाही। विमल वसाही को किसने बनाया, विमल शाह ने। किसने, विमल शाह ने। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना। और लूना वसाही को किसने बनाया, वस्तुपाल ने। फिर है रनकपुर आदिनाथ टेम्पल, राजस्थान में है, धरना शाह ने इसको बनाया था। और पलिटाना गुजरात में है। पलिटाना कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये कुछ जैन आर्किटेक्चर है, जैसे उदय खंडागिरी केव हो गया, सीतावंशल केव हो गया, इल्लोरा जैन टेम्पल हो गया। उसके बाद माउंट आबू में है आपका दिलवारा जैन टेम्पल। रनकपुर कहाँ पे है, राजस्थान में। पलिटाना कहाँ है, गुजरात में। अब देखो, अब आते हैं हम अपने बिहार पे, क्योंकि बिहार ही तो सेंटर रहा है। जन्म कहाँ पे हुआ है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे, कुंडल ग्राम वैशाली में। ज्ञान कहाँ पे मिला उनको,
सॉरी सरमन कहाँ पे दिए, विपुलाचल। ज्ञान कहाँ पे मिला, जिम्बिका ग्राम। कहाँ पे, जमुई में। कौन सा रिवर था, रिजुपलिका रिवर था। तो बिहार जो है वो सर्किट बना, क्यों, जन्म कहाँ हुआ, कुंडल ग्राम में। ज्ञान कहाँ मिला, विपुलाचल, सॉरी ज्ञान कहाँ पे मिला इनको, जिम्बिका ग्राम में। कहाँ पे मिला, जिम्बिका ग्राम में। कहाँ पे, रिजुपलिका नदी के किनारे। तो कुंडल वन में जन्म हुआ, जिम्बिका में ज्ञान मिला, और पावापुरी में मृत्यु हुई, है ना, पावापुरी में मृत्यु हुई। तो ये महावीर सर्किट बन गया ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा। तो बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बार बार, या आ सकता है, एकदम हाई क्वालिटी क्वेश्चन, कि चौसा में जो है एक होड पाया गया है। होड कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारा ब्रोंज का स्कल्पचर वगैरह मिला है। कहाँ पे मिला है, चौसा में। और माना जाता है कि ये सुंगा और गुप्ता पीरियड का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हुआ। उसके बाद और भी बहुत सारा मिला है, जैसे अलौरा में, मतलब धनबाद में एक जगह है अलूरा, अलूअरा, यहाँ पे मिला है 29 ब्रॉन्ज इमेज मिला है। अकोता में मिला है, वस्त्रगृह होड में मिला है, ठीक है। वसंतगढ़ होड कहाँ पे है, राजस्थान में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अगर नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, इसको याद रखना, चौसा होड बक्सर बिहार। आगे देखो, फिर ये इंपॉर्टेंट है, गोमतेश्वरा स्टैचू। किसका स्टैचू है ये बाहुबली का स्टैचू है। बाहुबली कौन थे, ऋषभनाथ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, ऋषभनाथ के पुत्र थे। कहाँ पे है ये, विंध्यागिरी हिल, श्रवणबेलगोला, हसन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। कहाँ पे है, कुछ भी पूछ सकता है, कौन से हिल पे है, विंध्यागिरी हिल। कहाँ पे है, विंध्यागिरी हिल। कहाँ पे है ये, श्रवणबेलगोला। डिस्ट्रिक्ट का नाम हसन, स्टेट का नाम कर्नाटक। क्या है, 57 फुट का टॉल लार्जेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग ग्रेनाइट, यानी एक ही स्टोन को क्रेव करके, काट करके इनकी प्रतिमा को बनाया गया है। किसने बनाया था, बनाया था चबुंदेरा। क्या है, चबुंदरिया। चबुंदरिया, चमुंदरिया कौन था, किंग राचामल्ला 4 का कमांडर था चमुंदरिया। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसीलिए याद रखना भैया कि ये स्टैचू किसने बनवाया था, चामुंदरिया ने बनवाया था। कौन था वो, तो कमांडर था किसका, राचामल्ला किंग का। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर 12 साल में क्या होता है, महामस्तक अभिषेक। महामस्तक अभिषेक मतलब इनको एकदम दूध वूध केसर वेसर सबसे नहाया जाता है। तो गोमतेश्वर स्टैचू इंपॉर्टेंट है। किसका स्टैचू है, बाहुबली का है। बाहुबली कौन थे, ऋषभ देव के बेटे थे। लोकेशन क्या है, विंध्यागिरी, श्रवणबेलगोला, हसन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। डायमेंशन है 57 फुट का है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, एक ही पत्थर से काट के बनाया गया था। पेट्रोनस कौन है, चमुंदरिया। कौन था, राचामल्लक का कमांडर था। और यहाँ महामस्तक अभिषेक हर 12 साल बाद होता है। आगे देखो, कौन कौन से रूलर ने जैनिज्म को सपोर्ट किया, मगधन रूलम, बिंबिसार, अजातशत्रु। बिल्कुल, बिंबिसार अजातशत्रु। बिंबिसार तो रिलेटिव था ना, मैंने आपको बताया था, चेतक की बेटी से इसका विवाह हुआ था, और चेतक की बहन जो थी वही महावीर की माता थी। नंद डायनेस्टी के जैसे जो महापद्म नंद है, वो कलिंगा से यही जीना आइडियल उठा के लेके आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो सबसे फेमस है, इन्होंने संलेखन से मृत्यु ही प्राप्त कर लिया। साउथ में खारावेला देखोगे तो कलिंगा के जो राजा थे, जो चेती किंग थे, उन्होंने उदयगिरी, खंडागिरी हिल्स बनाया। फिर कदम्बा और गंगा डायनेस्टी जो थी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में जो अमोघ वर्ष है, सबसे बड़े जैन स्कॉलर हुए हैं। और एक बड़ा फ्लैगशिप किताब है इनका, प्रश्नोत्तर रत्नावली, इन्होंने लिखा है। किसने लिखा है, अमोघ वर्षा, जैन किताब है। और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी किताब लिखा है इन्होंने, इसको प्रश्नोत्तर रत्नमाला कहते हैं। और इसको साउथ इंडिया का अशोक भी कहते हैं। इनको साउथ इंडिया का अशोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रिलीजियसली काम थे, और वही मतलब जैन रिलीजन को प्रमोट करते थे। वेस्टर्न सोलंकी जो हमारे गुजरात गुजरात में कुमारपाल हो गए, और इन्होंने एनुअल सेक्रीफाइस वगैरह बैन कर दिया था। आगे देखो, बिहार में जैन सर्किट है। मैंने आपको बताया कि जैन मतलब महावीर स्वामी का क्या है, जन्म कहाँ हुआ है, कुंडग्राम में, वैशाली में। इनको पहला सरमन कहाँ दिया, विपुलाचल हिल। पहला सरमन कहाँ दिया, विपुलाचल हिल। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, जिम्बिका ग्राम। मृत्यु कहाँ हुई, निर्वाणा कहाँ हुआ, पावापुरी में। भागलपुर जो है वो भी रिलेटेड है, चंपा कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको बताया था चंदना नाम की एक लड़की थी जो पहली अनुयायी बनी इनकी। फिर क्षत्रिय कुंड जमुई में है, और आरा में एक जैन टेम्पल है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सेक्रेट जैन सर्किट ऑफ बिहार, जिसमें आपका वैशाली, नालंदा, भागलपुर, जमुई और भोजपुर आता है। तो इसको ध्यान से देखना। चंपा से रिलेटेड एक और फैक्ट है जहां से क्वेश्चन आता है कि जो 12 तीर्थंकर थे वासुपूज्य, उनका जन्म कहाँ हुआ था, चंपा में हुआ था। तो मैंने आपको बताया, नेमिनाथ, वासुपूज्य, महावीर, जन्म कहाँ हुआ था, चंपा में हुआ था। कहाँ हुआ था, चंपा में हुआ था।
आगे देखो, कुछ सिंबल है रिलेटेड जैनिज्म से, जो कौन कौन सा सिंबल है भैया? पाम विद चक्रा है, स्वास्तिका है, 3 डॉट है और क्रिसेंटेंट डॉट है। रट लेना इसको, क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ जैनिज्म। पाम और चक्रा, ऐसे पाम और इसमें चक्र बना हुआ है। स्वास्तिका है जो हेवन, ह्यूमन, एनिमल और हेल को दिखाता है। और इसका मतलब मोटो क्या है? तो परस्परो ग्रहो जीवानाम। परस्परो ग्रहो जीवानाम कहने का मतलब ऑल लाइफ इज बाउंड टुगेदर बाय म्यूचुअल सपोर्ट एंड इंटरडिपेंडेंस। सारा जीवन एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद आ गया कुछ फेस्टिवल। एक सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यूषणा प्रवाह। क्या है? पर्यूषणा पर्व। तो पर्यूषणा पर्व क्या है? 8 से 10 दिन का ये फास्टिंग होता है, जहाँ पे श्वेतांबर सेक्ट के लोग जो हैं वो 8 दिन तक प्रैक्टिस करते हैं और दिगंबर वाले 10 दिन तक करते हैं। और इसमें वो भूखे प्यासे रहते हैं और ये इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, कुछ हो तो नहीं गया। और एक दिन मनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मिच्छामी दुखदम। कहने का मतलब कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, मैंने किसी का हार्म कर दिया हो, तो हमें माफ कर दे ना। ठीक है, तो ये पर्व है, याद रखना, पर्यूषणा पर्व है और मिच्छामी दुखदम एक कंसेप्ट है। फिर एक लोक का कंसेप्ट है कि जो पूरा का पूरा है, मतलब पूरा संसार है वो 3 लोगों में डिवाइडेड है। वो ह्यूमन के बॉडी के जैसा है। सबसे ऊपर जो है ऊर्ध्व लोक है, मध्य लोक है, अधोलोक है। ऊर्ध्व लोक में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहां पे एक सिद्ध शिला है। और जब आप कैवल्य की प्राप्ति करते हो, जब आप तीर्थंकर बन जाते हो, तो आप इसी सिद्ध शिला में चले जाते हो। हम लोग जो मनुष्य लोग हैं वो मध्य लोक में है, और सिर्फ यहीं पे क्या हो सकता है? केवल्य की प्राप्ति हो सकती है। मतलब केवल्य की प्राप्ति यहीं से स्टार्ट हो सकती है। और फिर नर्क है, हेल है, 7 हेल है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो। अब एक टेबल इंपॉर्टेंट है, लास्ट का कुछ है, ध्यान से समझ लो इसको। बुद्धिज्म और जैनिज्म में डिफरेंस क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो, जैनिज्म जो है वो एक्सट्रीम एसेटिसिज्म और बॉडीली मोर्टिफिकेशन में बिलीव करता है। ये कहता है शरीर को गला दो, मतलब एकदम खाना मत खाओ, एसेटिक है एकदम, शादी मत करो, सब कुछ। बुद्धिज्म कहता है मिडिल पाथ भैया, एक्सट्रीमिटीज में कुछ नहीं रखा है। तो जैनिज्म जो है यहाँ से एकदम हूबहू क्वेश्चन उठा के पूछा जा चुका है कि क्या दोनों एक्सट्रीम एसेटिसिज्म को सपोर्ट करते हैं? ना ना, बुद्धिज्म मिडिल पाथ को सपोर्ट करता है। आत्मा पे क्या कंसेप्ट है? बुद्धिज्म रिजेक्ट करता है, आत्मा होता ही नहीं है, कार्मिक कॉन्शियसनेस होती है। आत्मा हर चीज में होता है, परमानेंट है, और अनेकांतवाद में बिलीव करता है कि जो है हर रियलिटी जो है एब्सोल्यूट नहीं है, चेंज होते रहती है, पर आत्मा है। अहिंसा, एकदम रेगरस अहिंसा पे फोकस करते हैं। ये उतना रेगरस नहीं, पर अहिंसा है, पर बहुत रेगरस अहिंसा पे नहीं। और ये तो मैंने आपको पढ़ाया, रेडिकल अहिंसा, जीव में और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ये जो है अहिंसा प्रैक्टिस करते हैं। इनका लैंग्वेज था अर्घ, मगधी और प्रकृति। इनका लैंग्वेज था पाली। कर्मा कंसेप्ट में फिजिकल मैटर पार्टिकल स्टिकिंग टू द सोल। मैंने आपको बताया कि जो कार्मिक डस्ट है वो हमारे आत्मा से चिपक जाएगा। और ये मानते हैं कि हमारा जो कर्म है, जो हमारा कार्मिक कॉन्शियसनेस है, वो ट्रेवल करता है। बुद्धिज्म ग्लोबली फैला, जैनिज्म इंडिया में ही रह गया। जैनिज्म और वैदिक रिलीजन में क्या डिफरेंस है? देखो, ये जो है वैदिक रिलीजन को नकारते हैं, ये जो है वेदा को सुप्रीम मानते हैं। ये कहते हैं कि कोई क्रिएटर नहीं था। अगर मैं आपको पूछूं, बुद्ध में, वेद में, वैदिक रिलीजन में और जैन में, जैन किसी गॉड में नहीं मानता, क्रिएटर में नहीं मानता। वेद क्रिएटर में मानता है। और अलग अलग फिलॉसफी है, मीमांसा है, सांख्य है, न्याय है। बुद्धा जो है वो इस पे चुप है, वो कहते नहीं है गॉड होता है कि नहीं होता है। ये आत्मा में मानता है, ये भी आत्मा में मानता है, ये आत्मा में नहीं मानता है। ये तीनों रीबर्थ में मानते हैं। सोशल स्ट्रक्चर वर्ण हायरार्की को रिजेक्ट करता है। चतुर्वर्ण सिस्टम है यहाँ पे। सेल्वेशन जो है वो खुद के काम से होगा। ये कहते हैं भक्ति रिचुअल वगैरह और मतलब भगवान पूजने से होगा। नेचर ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड तो लियर है, इटर्नल है, कंसिस्ट ऑफ जीव और अजीब। मैंने आपको बताया, जीवा और 6 अजीबा। पुर्गल हो गया, आश्रव हो गया, आकाश हो गया, काल हो गया, अधर्म हो गया और धर्म हो गया। तो 7 तत्व है और जीव मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आगे देखो क्वेश्चन भाई, यूपीएससी में जो है स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग टू व्हिच रिलीजन? तो स्थानकवासी सेक्ट किसका है? जैनिज्म का है ना। एक सेक्ट है यापनिया। यापनिया, ये कर्नाटक में एक सेक्ट है जो श्वेतांबर और दिगंबर का मिक्स है। और ये नेकेड कपड़ा पहनते हैं, पर मानते हैं कि मल्लीनाथ जो है वो फीमेल थी। और बीपीएससी 65 में क्वेश्चन पूछा है कि वेयर वर द ओल्डेस्ट जैन ब्रोंज फाउंड इन बिहार? तो चौसा में मैंने आपको पढ़ा दिया, जो कि पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। So this was all about Jainism. I think I have discussed everything about Jainism in this video. Thanks for listening to this video. And if you have liked the video, please like and subscribe this channel. Thank you.